ऑल ऑफ यू। हम आज के सेशन में सभी का स्वागत करते हैं। हमारे साथ जो दिशा नोडल सेंटर के कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर, स्टाफ और सभी स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। जैसा सभी को पता है, आज का सेशन मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर की तैयारी के लिए रखा गया है, जिसमें हमारे साथ कौटिल्य एकेडमी की टीम है, जिसमें हमारे साथ जो सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, अंकित सर हमारे साथ प्रेजेंट है एंड अमित शुक्ला सर भी हैं, जो कुछ ही समय में हमें ज्वाइन करेंगे। ये सेशन स्पेशली आपके लिए रखा गया है क्योंकि सब इंस्पेक्टर का सिलेबस चेंज हुआ है, तो ये सिलेबस की एनालिसिस के लिए और उसको डिकोड करने के लिए सेशन रखा गया है। एंड हम सबको पता है कि काफी समय से वैकेंसी नहीं आई है, तो ये मोस्ट अवेटेड आप सभी के लिए अपॉर्चुनिटी है, उन सभी बच्चों के लिए जो अपना जो करियर है वो यूनिफॉर्म सर्विस एंड मुख्यतः पुलिस में अपना करियर देख रहे हैं। एंड चूंकि हम सब पुलिस परिवार से बिलोंग करते हैं, आप सभी को पुलिस की नौकरी, फील्ड की नौकरी कैसी होती है उसके बारे में अंदाजा है। एंड जो भी बच्चे पुलिस में आना चाहते हैं, सब इंस्पेक्टर की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए यह सेशन बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि सेशन को बहुत अच्छे से सुनेंगे और अपने जो भी डाउट्स हैं वो सर लोगों से पूछेंगे। राहुल, प्लीज कंटिन्यू। जी, थैंक यू सो मच मैम। तो आप अंकित यादव हैं, आप कौटिल्य एकेडमी से हैं और आपको 10 वर्षों का लगभग अनुभव है इस फील्ड में, और आप इतिहास साथ ही साथ पॉलिटी कौटिल्य एकेडमी में पढ़ाते हैं और आपके पढ़ाए हुए छात्र कई अच्छी जगहों पर पदस्थ भी हैं। सो सर, आज का जो टॉपिक है वो आपको, जैसा कि सभी को भी पता है कि मैम ने जैसा बताया कि सब इंस्पेक्टर का एग्जाम जो कि 7 साल बाद होने वाला है, और बहुत बड़ा बदलाव हुआ है जो कि सिलेबस में प्री मेंस फिजिकल के भी नंबर है और इंटरव्यू के भी अलग नंबर है जी। तो सर, मैं चाहूंगा आज आप इस सिलेबस को डिकोड करें सर, और हमारे जो पुलिस फैमिली से बच्चे हैं उनकी मदद करें कि कैसे वो एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सबसे पहले दिशा जो प्लेटफॉर्म है उसको हम धन्यवाद देना चाहते हैं, जिन्होंने हमको एक मौका दिया यहाँ पर आकर अपनी बात रखने के लिए। आज हम जो है मेनली तौर पर जिस जिस टॉपिक पर फोकस करेंगे वो मध्य प्रदेश एसआई की जो अभी वर्तमान में वैकेंसी आ रही है उसके ऊपर। शुरुआत करने से पहले मैं कुछ जो है एक श्लोक से शुरुआत करता हूँ जो वैदिक काल का भी है, और जो है अपने स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है युवा वर्ग के लिए कि उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वारिण्य बोध, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। ये जो श्लोक है, या कह लें कि ये जो एक कोटेशन है जिसकी शुरुआत जो है, या कहें कि जो है स्वामी विवेकानंद ने जिसके बारे में कहा था, बहुत कुछ हद तक जिस 24/7 सेवाओं की बात हम जिस फील्ड के लिए हम जा रहे हैं वहां पर सबसे बड़ी चीज होती है सेवा और सेवा। ये फील्ड जो है एक है कि जो है एक ऑरा तो प्रदान करती ही करती है, साथ ही साथ एक सबसे बड़ी बात होती है कि हम जब भी काम कर रहे हैं तो 24/7 में एक सेवा और समर्पण का भाव हमारे अंदर बना रहना चाहिए। क्योंकि आप किस परिवार से संबंधित है तो अपने माता को, पिता को, या परिवार का कोई ना कोई सदस्य जो है उनके साथ जुड़े होंगे, और देखा होगा कि लाइफ में उनके लिए प्रायोरिटी के तौर पर समाज पहले हो जाता है, परिवार कई बार सेकेंडरी हो जाता है। तो इन चीजों से सीखते हुए जब हम एक स्टूडेंट के तौर पर काम कर रहे हैं तो हमारे पास में सबसे पहली चीज जो होना चाहिए कि हम एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ में चीजों की शुरुआत करें। एक स्टूडेंट लाइफ में जब हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं, हम एसआई को लक्ष्य बना रहे हैं, तो लक्ष्य बनाते समय सबसे पहले एक अच्छी प्लानिंग हो कि मेरे पास में कितनी चीजें हैं और मैं किस प्रकार से इस चीज को आगे बढ़ा सकता हूँ। दूसरा कि जो है आपके पास में रिसोर्सेज जितने अवेलेबल है उनका बहुत अच्छे और बेहतर तरीके से प्रयोग करना है। रिसोर्सेज की अगर अपन बात करें तो एक जो है जनरली वे में जो अपने पास में होता है वो आपके सिलेबस से अकॉर्डिंग जितने भी किताबें होंगी, टेबल कुर्सियां होंगी, टीचर्स अवेलेबल होंगे, कोचिंग अवेलेबल हो सकती है, या और जो भी आपके फ्रेंड सर्कल है वो सब। तो इन सब चीजों का ध्यान में रखते हो कि इनका सबसे सही और सर्वोत्तम उपयोग हम करें, और जो 45, 60, 90 डेज जो हमको मिलेंगे प्रिपरेशन के लिए, उस प्रिपरेशन में हम जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है प्रीलिम्स के लिए उसको पूरा करें, और प्रीलिम्स में हाईएस्ट मार्क लाकर रैंक लेकर आए। ये अगर हम प्रॉपर वे में करेंगे और इनका सही उपयोग करेंगे, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी का जमाना आ चुका है, और इस टेक्नोलॉजी के जमाने में लगातार हमारा जो समय व्यतीत हो रहा है वो बहुत बड़ी मात्रा में मोबाइल फोन पर हो रहा है। अगर हमने इसका उपयोग सही से नहीं किया, या जो है समय हमने किताबों को नहीं दिया, तो ये हमारे लिए चुनौतीपूर्ण होगा। लक्ष्य आसानी से प्राप्त होता है, लेकिन उसके लिए बस एक चीज है कि हमको पर्याप्त जो है समय देकर एक अच्छे डेडिकेशन के साथ काम करना होगा। चूंकि
ये तो शुरुआत का पार्ट, फिर हम आगे भी बात करेंगे कि हमको कितना समय कहाँ देना है और किस प्रकार से तैयारी करना है। हम अपने मेन जो है फोकस पर आते हैं, जो मध्य प्रदेश एसआई का इस बार का नया सिलेबस है, उसमें क्या-क्या चीजें हैं। आते हैं हम जो है अभी वर्तमान में एक राजपत्र आया था गृह विभाग से, जिसमें पुलिस वैकेंसी के बारे में जो है एक पब्लिकेशन हुआ था कि इस बार जो है इसमें सेवा भर्ती अधिनियम जो 1997 का है, उसके अनुसार क्या-क्या चीजें इस बार लाई गई हैं, और इसके माध्यम से बताया गया कि अब आने वाली जो समय है 2025 है, 2016 में लास्ट टाइम एक वैकेंसी आई थी, उसके बाद से जो है एमपीएसआई की कोई भर्ती नहीं आई है। तो 2025 में अभी नोटिफिकेशन गृह विभाग से निकला है, और आगे चलकर जो है ये अभी हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली फरवरी में या मार्च में इसकी वैकेंसी आ जाएंगी, और इसके बाद में प्रिपरेशन का जो पार्ट है वो पूरा दिया गया है। देखो, सेकंड वाला जो पोर्शन है, इसमें अगर हम देखें तो दो चीजों की जो है वैकेंसी, तकनीकी समूह है और एक गैर तकनीकी समूह है। तो जो तकनीकी समूह वाला जो पोर्शन है, इसमें जो है 3 पोस्ट है, उप निरीक्षक रेडियो है, उप निरीक्षक आयुध है, उप निरीक्षक फोटो प्रसारण दस्तावेज अंगुल चिन्ह है। लेकिन ये तीनों जो टेक्निकल पोस्ट है, इसके लिए आपको जो है क्वालिफिकेशन स्पेशली तौर पर टेक्निकल फील्ड की होना चाहिए, इसकी अभी अपन आगे चर्चा करेंगे भी। इसके अलावा जो है हम दो जो नॉन टेक्निकल फील्ड है, यहाँ पर 2 पोस्ट है, एक उप निरीक्षक जिला कार्य बल का है और दूसरा उप निरीक्षक है विशेष शस्त्र बल का, साथ में उप निरीक्षक विशेष शाखा का। तो ये 3 पद है जिसको लेकर जो है पोस्ट इस बार हमारे पर निकलने वाली है। अप्रोक्सीमेट मोस्ट प्रोबेबली जो है हम मान के चलते कि अगर 500 पोस्ट आती है, तो उसमें कुछ पोस्ट जो है जिला पुलिस बल की होगी, विशेष शस्त्र बल की होगी, विशेष शाखा की होगी। साथ ही साथ दूसरा जो पोर्शन है जिसमें टेक्निकल वाला पोर्शन आएगा, उसमें उप निरीक्षक रेडियो, आयुध और उप निरीक्षक फोटो प्रसारण दस्तावेज और अंगुल चिन्ह के ऊपर होगा। तो ये 2 फील्ड के ऊपर जो है 2 पोस्ट के ऊपर टेक्निकल और नॉन टेक्निकल एमपीएसआई की भर्तियां वर्तमान में आने वाली हैं। सर एक स्लाइड आगे बढ़िए। अब हम बात करते हैं इसके लिए योग्यताओं की। सबसे पहला पोर्शन जो आता है नॉन टेक्निकल के लिए, ऊपर की जो 2 पोस्ट डली हुई है, 3 पोस्ट सॉरी, ये तीनों पोस्ट जो है नॉन टेक्निकल है और साथ ही साथ अराजपत्रित है। अब इसमें जो पहली पोस्ट आती है सूबेदार की, इसके लिए जो शैक्षणिक क्वालिफिकेशन रखा गया है वो है कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास में ग्रेजुएशन स्नातक की डिग्री होना चाहिए। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया है, बाकी आपके पास मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। तो पहली जो नॉन टेक्निकल पोस्ट है सूबेदार की, इसके लिए केवल स्नातक की उपाधि अगर आपके पास में है या उसके समतुल्य है, तो आपको जो है फॉर्म भरने का चांस मिल जाएगा। दूसरा पोर्शन जो आ जाता है उप निरीक्षक जिला कार्य बल का, इसमें जो है महिला उप निरीक्षक को भी सम्मिलित किया गया है, और साथ में तीसरा पोर्शन है उप निरीक्षक विशेष शाखा। तीनों ही पोस्ट जो नॉन टेक्निकल है उनके लिए योग्यता का आधार जो रखा गया है वो केवल स्नातक पोर्शन है। स्नातक की परीक्षाएं आप पास कर लेते हैं तो उसके बाद में आप तीनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर मैंने अभी आपको बताया था कि जो है 3 पोस्ट जो है टेक्निकल पोर्शन की रखी गई है। टेक्निकल पोर्शन के लिए आपको कुछ टेक्निकल डिग्रियां अगर आपके पास में है, डिप्लोमा अगर आपके पास में, तभी आप जो है इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर अपन देखें तो पहला पोर्शन आ जाता है उप निरीक्षक रेडियो का। रेडियो वाला जो पोर्शन है क्योंकि टेक्निकल पार्ट से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर एक इंजीनियरिंग की डिग्री वाला पोर्शन या डिप्लोमा का पोर्शन उन्होंने रखा है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स से, इलेक्ट्रिकल, दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का डिप्लोमा पाठ्यक्रम। अभी जो कि इसमें बिल्कुल क्लियर नहीं दिया है डिग्री का, लेकिन जब नोटिफिकेशन आएगा इसका तब मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा कि उसमें इंजीनियरिंग की डिग्री और डिप्लोमा दोनों में से जो भी होगा उस दोनों को अप्लाई करने के लिए मौका दे दिया जाएगा। उसमें उसके समतुल्य जब लिखा जाता है तो इस समतुल्य में डिग्री वाला जो पोर्शन है वो अपने आप इंक्लूड हो जाता है। तो लास्ट टाइम भी जो है इंजीनियरिंग फील्ड में जिनकी डिग्रियां थी उनको भी एप्लीकेबल किया गया था। तो अभी इसमें जो है नोटिफिकेशन जो आया हुआ है गृह विभाग का, इसमें 3 वर्षीय डिप्लोमा का पाठ्यक्रम रखा गया है। लेकिन अभी जब हम आगे पोर्शन को देखेंगे तो जब नोटिफिकेशन क्लियरली तौर पर आ जाएगा तो उसमें डिग्री होगी वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा इसके बाद में जो है उप निरीक्षक अंकुर चिन्ह वाला पोर्शन है, इसमें जो है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 3 चीजें कही गई है, गणित का, भौतिकी और रसायन, मतलब बीएससी है, एमएससी है, इसके साथ में कोई भी अगर आपके पास में डिग्री है जो इसके समतुल्य है, जिसमें गणित, रसायन शास्त्र और जो है भौतिक विज्ञान आपके पास में है, तब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो अंगुल चिन्ह से जुड़ा हुआ है। तीसरा पोर्शन जो है सर एक साइड नीचे इसमें डला नहीं है, आयुध वाला पोर्शन है। आयुध वाले पोर्शन में जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री जो है वो आवश्यक हो जाती है। तो 3 चीजों के लिए 2 जो ऊपर की पोस्ट है इनमें आपको कंप्यूटर साइंस हो गया, सूचना प्रौद्योगिकी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन हो गया, इससे डिग्री या डिप्लोमा आपके पास में होना चाहिए। या दूसरा हिस्सा जो उंगली चिन्ह वाला है, यहाँ पर गणित, भौतिकी और रसायन शास्त्र के साथ में आपके पास में उपाधि होना चाहिए। तो ये पहला हिस्सा जहां पर हम फॉर्म के लिए एलिजिबल कितने हैं, और दूसरा कि हमारे पास में क्या क्या डिग्री होना चाहिए।
अगर हम नॉन टेक्निकल के लिए जाते हैं तो आपके पास में जनरली वे में स्नातक की डिग्री होना चाहिए, किसी आपका जो है साइंस से हो, कॉमर्स से हो। इसके अलावा फिर हम अगर बात करें तो आर्ट से बैकग्राउंड से अगर आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी फील्ड से ग्रेजुएशन की अगर डिग्री प्राप्त कर लेते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं एमपीएसआई के लिए। यद्यपि अगर तकनीकी शाखा के लिए अगर आप जाते हैं तो तकनीकी शाखा के लिए आपको कुछ विशेष क्षेत्रों में स्नातक की डिग्री प्राप्त करना होगी। अगर आप किसी विशेष क्षेत्र में स्नातक की डिग्री ले लेते हैं या है आपके पास में, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, अब अगर हम इसकी बात करें, एक स्लाइड आगे चले जाना वापस। अब हम इसकी भर्ती की बात करते हैं, इस बार सिलेबस में क्या चेंजेस आए हैं। अभी तक क्या होता था कि एक ही एग्जाम होता था व्यापम के थ्रू, जिसका अब नाम होकर चेंज होकर पीईबी हो गया। तो पीईबी के थ्रू भर्ती आती थी, इसमें केवल और केवल जो है आपको एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम देना होता था जो 200 मार्क्स का था। फर्स्ट वाला जो पोर्शन था 100 मार्क्स का, जिसमें जीएस वाला पोर्शन था। सेकंड 70 मार्क्स का हिंदी और 30 मार्क्स का इंग्लिश था। अब इसमें चेंजेस आया है, चेंजेस ये आया है कि यहाँ पर अब प्री मेंस इंटरव्यू 3 सेशन रख दिए। फिजिकल पहले भी था, अभी भी रखा गया। फिजिकल में अंतर यह आया कि फिजिकल में अब मार्क्स है और इन मार्क्स को क्वालिफाई करना पड़ेगा। जितने मार्क्स जिस विद्यार्थी के आएंगे उसके आधार पर जो आपकी फाइनल लिस्ट होगी उसमें उसके नंबर जोड़े जाएंगे। तो सिलेक्शन प्रोसेस का अगर हम पोर्शन देखें तो इसमें सबसे पहला अब जो चेंजेस आया है, अब मैं जो है न्यू वाले की पोर्शन की बात करता हूं। तो पहला पोर्शन आता है प्री का। प्री क्वालिफिकेशन वाला पार्ट है जो 100 मार्क्स का होगा। अब जो इसका सिलेबस क्या है, सर एक स्लाइड पीछे चले जाए। देखिए यहाँ लिखा गया है बहुविकल्पी प्रश्नों पर प्रारंभिक परीक्षाएं आयोजित की जाएगी, कोई ऋणात्मक अंक नहीं होगा। प्रारंभिक जो परीक्षा है वो केवल एक क्वालिफिकेशन के लिए है, आपको अंदर आने के लिए है कि आप जो सेकंड वाला पोर्शन है उसमें अंदर कैसे आएंगे। तो पहला जो हिस्सा मिल रहा है हमको प्रारंभिक परीक्षाओं का, सभी को आवाज आ रही है मेरी? ये तो हमारे बीच एक और हमारी फैकल्टी मेंबर जुड़ चुके हैं। आप अमित शुक्ला हैं और आप एमपीएसआई की ही तैयारी कराते हैं और आपको लगभग 8 वर्षों का अनुभव है। आप सीसैट साथ ही साथ इंग्लिश जो एमपीएसआई में पूछी जाती है वो तैयारी करवाते हैं सर। तो नाउ सर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है। हम प्रीलिम्स वाले पोर्शन पर थे। प्रीलिम्स में मैंने अभी बताया कि अपना जो है 100 मार्क्स का जो है क्वालिफाई पेपर है, जिसको केवल इस बार जो है रखा गया है कि आपकी इसका जो है मेंस में अंतिम चयन में इसका कोई नंबर नहीं होगा, केवल क्वालिफाई करने के लिए कि जितने बच्चे फॉर्म भरेंगे उस फॉर्म में से 10 गुना विद्यार्थी जो होंगे वो प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद में मेंस में एंटर करेंगे। अब यहाँ पर जो है इसमें क्लियरली देखो लिखा हुआ है कि अंतिम चयन में कोई प्रासंगिकता नहीं होगी, तो केवल पहला जो परीक्षा है प्रारंभिक परीक्षा है वो आपको क्वालिफाई करनी है। जैसा अभी तक एमपीपीएससी में यूपीएससी में होता था वैसा ही कुछ पोर्शन यहाँ पर रखा गया है। तो एक शायद संभवतः यह है कि जो प्रॉपर तैयारी नहीं कर रहे हैं या भीड़ जो है उसको हटाने का एक पोर्शन इसके माध्यम से रखा गया है। अब इसमें अगर हम देखें तो चेंजेस ये आया कि टोटल 100 प्रश्न हो गए। अभी तक 200 प्रश्न थे जिसमें हिंदी और अंग्रेजी अलग से 70-30 के रेशो में आता था, लेकिन इस बार 100 मार्क्स में उन्होंने टोटल 10 पोर्शन को रखा गया है। अब कई विद्यार्थियों को ऐसा लगता है कि 10 पोर्शन है तो 10 जो क्वेश्चन है वो हर एक फील्ड से आ जाएंगे, ये भी नहीं होगा। वो डिपेंड करता है कि चूंकि ऑनलाइन परीक्षाएं होंगी तो ऑनलाइन परीक्षा में किसके पास में कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, विश्लेषणात्मक क्षमता मतलब मैथ्स से रिलेटेड, रीजनिंग से रिलेटेड कुछ पोर्शन, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, नागरिक शास्त्र, कंप्यूटर ज्ञान, तर्क शक्ति और करंट अफेयर्स, ये 10 क्षेत्र रखे गए हैं प्रीलिम्स के जहां से क्वेश्चन आ सकता है। तो एक सामान्य जो पेपर अभी तक आपने कोई व्यापम का एग्जाम दिया होगा तो उसमें यही होता है। हो सकता है कि इसमें हिंदी और अंग्रेजी का कोई पोर्शन रेशो प्रॉपर वे में डिवाइड करके वो लोग रख दे, जिसमें बता दिया जाए कि हिंदी के 25 क्वेश्चन, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन और रिमेनिंग 50 क्वेश्चन जो है वो बाकी पोर्शन से आ सकते हैं। या ये भी हो सकता है कि 100 पोर्शन में से कोई भी पोर्शन से कितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं। एक स्टैंडर्ड पोर्शन अगर हम देखें तो ये हो सकता है कि 10 से 10 क्वेश्चन का वो रेशो बना है और उसके आधार पर सारे पेपरों में इस रेशो के आधार पर चीजें आ जाए। तो ये पहला पेपर जो हमने अभी बात की कि प्रीलिम्स का होगा, जिसमें केवल क्वालिफिकेशन मार्क्स लेकर आना है। 10 गुना विद्यार्थी जो भी होंगे, अगर मानो कि कट ऑफ जो है
अगर 70 पर गया तो 70 मार्क्स के अंदर अगर उनको 10 गुना विद्यार्थी मिल जाते हैं तो वो उतने बच्चे अंदर हो जाएंगे। तो एकदम एग्जैक्ट कोई भी कट ऑफ नहीं माना जाएगा। जहां पर जिस विद्यार्थी का कट ऑफ उनको उतने गुना बच्चे 10 गुना रेशो में अगर बच्चे मिल जाते हैं तो वहां पर वो क्लोज हो जाएगा। देन इसके बाद में जो विद्यार्थी होंगे वो बाहर होंगे। बाकी जो विद्यार्थी होंगे उनको कुछ समय दिया जाएगा, उसके बाद वो मेंस की प्रिपरेशन और मेंस का पेपर देने के लिए तैयार हो। एक स्लाइड आगे बढ़ा दीजिए इसमें। अभी अपन ने बात की प्री की जिसका क्वालिफिकेशन मार्क्स से 100। दूसरा पोर्शन जो आता है मेंस का जो है 600 मार्क्स का फिजिकल और इंटरव्यू, इसके बाद वाले अपन सेकंड पोर्शन में देखते हैं। तो मेंस वाला जो पोर्शन है 600 मार्क्स का, अब उसके ऊपर आते हैं हमने उसमें सिलेबस में क्या चेंजेस आया है और कौन कौन सी चीजें इसमें एड ऑन होंगी। सर सेकंड स्लाइड बस थोड़ा सा देखिए। अब जो है 3 चरण वाला जो पोर्शन है, वैसे 4 चरण है इसमें, अभी पहले 3 की बात करते हैं फिर सेकंड वाले हाफ का बनाएंगे। एक एज क्राइटेरिया को लेकर ऊपर एक पोर्शन बना हुआ है जिससे लास्ट टाइम जो 2016 में भर्ती आई थी उस समय पर जो विभाग का जो पोर्शन था वो था 21 से लेकर 33 तक जनरल कैटेगरी के लिए, और आरक्षित सीट को हम मोटे मोटे तौर पर अगर 5 साल उसमें एक्सटेंशन मानते हैं तो 38 ईयर हो जाता है। तो ये लास्ट ईयर का पोर्शन था जब 2016 में आई थी, क्योंकि 6, 7, 8 ईयर हो गए हैं लगभग वैकेंसी नहीं आई है। और दूसरा पोर्शन ये है कि मध्य प्रदेश के विद्यार्थी हैं तो उसमें थोड़ा सा एक बेनिफिट शायद इसमें मिलेगा, और जब एक नोटिफिकेशन आ जाएगा तो प्रॉपर इसमें चेंजेस होगा। तो मोस्ट प्रॉब्ली 40 ईयर हम अप्रोक्सीमेट मान के चल सकते हैं मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए कि 40 साल तक के जो विद्यार्थी होंगे वो संभवतः एमपीएसआई की परीक्षा दे सकते हैं, केवल मध्य प्रदेश के। बाकी विद्यार्थियों के लिए संभवतः 33 ईयर एज रहेगी। साथ में जो है वो जनरल कैटेगरी अगर जो है मध्य प्रदेश से बाहर से हैं तो आप केवल जनरल कैटेगरी से ही फाइट कर सकते हैं। उसमें भी अगर कोई सीटें विशेष तौर पर अगर आरक्षित रख दी जाती है तो उतनी ही सीटों पर फाइट कर पाएंगे। बाकी जो विद्यार्थी हैं वो मध्य प्रदेश के हैं तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि 40 ईयर तक ये रखा जा सकता है। लेकिन हम अजम्पशन लेकर चल रहे हैं या एक मान के चल रहे हैं कि लास्ट ईयर जो 21-33 का पोर्शन था जनरल कैटेगरी के लिए और आरक्षित वर्ग के लिए 21-38 का, तो ये तो एक स्टैंडर्ड पोर्शन है ही जो क्या किया जाएगा, दिया जाएगा। अब हम जो है सेकंड चरण की बात करते हैं। पहला चरण जो अभी मैंने बताया कि मुख्य परीक्षा में कुल पदों की संख्या के 10 गुना अभ्यर्थी को क्या किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। साथ में प्रारंभिक परीक्षा में सभी प्रश्न करना अनिवार्य होंगे, कोई ऋणात्मक अंक नहीं होगा प्रारंभिक परीक्षा में, लेकिन मुख्य परीक्षा में ऋणात्मक अंक रखे गए। अब मुख्य परीक्षा के 2 पार्ट हैं। पहला प्रथम हिस्सा जो 300 अंकों का होगा जिसमें 2 पेपर रखे गए हैं, समयावधि 2 घंटे की है। दूसरा सत्र जो होगा वो भी जो है उसमें कुल अंक 300 होंगे, इसमें भी समयावधि 2 घंटे की रखी गई है। लेकिन इसमें हमको ये ध्यान रखना है कि इसमें ऋणात्मक अंक होंगे और यहाँ से इंटरव्यू के लिए फिजिकल के लिए जो विद्यार्थी जाएंगे वो 3 गुना शामिल होंगे। तो टोटल जो अभी 10 गुना विद्यार्थी आएंगे उनमें से 7 गुना विद्यार्थी बाहर हो जाएंगे, केवल 3 गुना विद्यार्थी ही इसमें अंदर जाएंगे जो फिजिकल देंगे, और देन इसके बाद में उनमें से जो बाहर हो जाएंगे वो बाहर है, बाकी रिमेनिंग का इंटरव्यू हो जाएगा। सर एक स्टेज आगे जी। अब हम बात करते हैं सिलेबस की। जो हमने बताया पहला भाग ए पाठ्यक्रम जो सामान्य 300 अंकों का है, उसके 2 पार्ट है। भाग ए में जो है पहली वाली स्लाइड जो 2 नंबर पर दिखाई दे रही है उस पर देखिएगा। हाँ, ये 12 नंबर का जो पोर्शन है 6412 मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 24 जनवरी 2025, 2 पाठ्यक्रम, एक सामान्य अध्ययन 300 अंक का। भाग क इतिहास और भारतीय समाज, ये पहले पेपर में रखा गया है जिसमें जो है हम प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल और साथ ही साथ स्वतंत्रता के बाद का घटनाक्रम, ये पूरा इतिहास लगभग जो है इसमें सम्मिलित कर लिया गया है। कुछ छोटी सी चीजें जैसे दिल्ली सल्तनत इसमें क्लियरली तौर पर नहीं डला हुआ है, लेकिन बाकी जितना भी पोर्शन है प्राचीन हड़प्पा सभ्यता से लेकर मध्यकाल में मुगल साम्राज्य और आधुनिक काल की अगर हम बात करें तो गांधी जी और राष्ट्रीय आंदोलन, संविधान का निर्माण, स्वतंत्रता के समय देश में समेकन और पुनर्गठन, मतलब पूरा का पूरा इतिहास का जो पोर्शन है वो इसमें सम्मिलित कर लिया गया है। जो अभी तक वर्तमान में मध्य प्रदेश पीएससी का जो सिलेबस था इतिहास का वो सेम पोर्शन इसमें यहाँ पर रखा गया है। दूसरा इसमें जो है सेकंड पॉइंट जो डाला है वो भारतीय समाज के बारे में, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग जब की थी तब बताया था कि जो है पुलिस विभाग का मुख्य काम ही किसके साथ जुड़ा हुआ है, समाज के साथ। तो इस सिलेबस को रखने का एक मुख्य उद्देश्य ये भी था कि हम उस समाज को जानें, क्योंकि हमारे यहाँ बड़ी विविधताएं हैं, जाति सेक्टर है, कुछ जो है कमजोर वर्गों के लोग हैं, और इन लोगों के बारे में हमारे पास में जानकारियां हो, कैसी मेंटलिटी होती है, तो इस चीज को हम पढ़ें और पढ़ने के बाद में फिर वहां पर अप्लाई पोर्शन में हमारे लिए थोड़ी सी सावधानियां रहें। तो महिला हो गई है, बच्चे हो गए हैं, गरीब हो गए हैं, शहरीकरण का मामला है, इनकी समस्याएं क्या क्या है, ये सारा का सारा पोर्शन इसमें फर्स्ट पेपर में रखा गया है। साथ ही साथ जो
आज हम इंटरनेशनल लेवल पर कई सारे चेंजेस देखते हैं। वैश्वीकरण का जो पार्ट आ रहा है, इस वैश्वीकरण का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, कैसे हम चेंजेस होते चले जा रहे हैं। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक पोर्शन बताया था कि हम अपने समय का एक बड़ा उपयोग जो है आज मोबाइल पर कर रहे हैं। तो हमको एक तो समय का जो है अनुभव ही नहीं हो पा रहा है, साथ ही साथ जो है किताबों के स्थान पर बहुत बड़ा पार्ट जो एक समाज का है, वो इस पर व्यतीत कर रहा है। तो इसके कारण से हम जो हमारा लक्ष्य है, हम जो अचीव करना चाह रहे हैं, उसकी तरफ भटकाव की तरफ कई विद्यार्थियों का ऐसा पोर्शन जा रहा है, जो है इससे भटकते चले जा रहे हैं। रिजेक्शन का एक पोर्शन चल रहा है कि बहुत तेजी से जो है लोग, जैसे रील्स को अगर हम देखते हैं तो एक-एक करके स्लाइड जब हम बढ़ाते हैं तो देखते हैं कि बहुत तेजी से रिजेक्ट करते चले जाता है। तो समाज इस दौर में चल रहा है, तो इसका जो है हम स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस वैश्वीकरण का समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो केवल स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से है, बाकी तो फिर पूरा समाज पर क्या-क्या चीजें दिखाई दे रही है, इसको हमको देखना पड़ेगा। इसके माध्यम से जो नए क्राइम होना शुरू हो गए हैं, नई जो चीजें आने लगी है, ये सारी चीजों का जो प्रभाव है वो देखना, और उसके बाद में फिर उसको जब हम जॉब में आएंगे तब उसको एप्लीकेबल पार्ट में देखना। तो ये पहला भाग है सामान्य अध्ययन का, जो भाग क में रखा गया है, जिसमें ये सारी चीजें पार्ट ए में ये 150 मार्क्स का होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, साथ ही साथ इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी ऑब्जेक्टिव, ठीक। इसी का पहले पेपर का दूसरा भाग जो है वो भारतीय राजनीति के साथ जुड़ा हुआ है। थोड़ा सा नीचे कर दीजिए उसे, भाग का है ना। अब देखिए इसमें अगर देखें तो संविधान, राजनीति, सामाजिक न्याय और विधान। अगर हम आगे चलकर हम देखेंगे, आप जब अधिकारी बनेंगे एमपीएसआई में जो है पदस्थ हो जाएंगे, तब आपका जो मेन हिस्सा जिसके साथ जुड़ा है, जिसके साथ में प्रैक्टिकल रूप से चीजें देखोगे, तो वो दिन भर हमारा भारतीय संविधान है, राजनीति है, न्याय और विधान, जो अभी नए कुछ चेंजेस आए हैं, 3 विधान बने हैं, तो इनके बारे में। तो ये पूरा जो है एक पहला हमारा स्टडी का पार्ट कि जहां हम पढ़ लें, और उसके बाद में फिर दूसरे हिस्से में हम उसको प्रैक्टिकल तौर पर आएंगे। तो इसमें भारतीय संविधान का जो बेसिक पार्ट है, शुरुआती तौर पर ऐतिहासिक आधार है, फिर भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ, विशेषताएं कैसे हुई, फिर इसके बाद में बुनियादी संरचना, ये पहला हिस्सा है। ये लगभग हम देखा जाए तो इतिहास और सोशियोलॉजी प्लस राजनीति और सामाजिक न्याय, ये चारों ही पोर्शन वर्तमान में यूपीएससी में भी है, एमपीपीएससी के भी सिलेबस में है, जो मेंस और प्री दोनों जगह पर है। बस अंतर ये है कि वहां पर रिटर्न है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव एग्जाम है। संघ और राज्यों के कार्य उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित मुद्दे हो गए, स्थानीय स्तर पर जो शक्तियां हैं, वित्त का हस्तांतरण है, ये पॉलिटी का हिस्सा हो गया। फिर देन इसके बाद में संसद, कामकाज, शक्तियां, विशेषाधिकार, फिर इसके बाद में कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तीनों चीजों की इसमें चर्चा की गई है। देन इसके बाद में कल्याणकारी कुछ योजना है मध्य प्रदेश सरकार की, भारत सरकार की, कमजोर वर्गों को जो है उत्थान के लिए जो कानून है, संस्थाएं हैं, निकाय है, ये सारे पोर्शन, गरीबी और भूख से संबंधित मुद्दे हैं। तो ये जो है कुछ सोशल का पार्ट है, सामाजिक न्याय का पार्ट है, और दूसरा राजनीति का। ये आपका पहला पेपर पहले भाग का कंप्लीट होता है, जिसमें आपको इतिहास और राजनीति से संबंधित विषय से संबंधित चीजें आएंगी। ये जो दोनों मिलाकर होंगे 150, 150, 300 मार्क्स का, ये पहला पेपर हो जाएगा। फिर इसके बाद में चालू होता है दूसरा पेपर, जो 2 पार्ट में बटा हुआ है। एक टेक्नोलॉजी का पार्ट है, करंट अफेयर्स का पार्ट है, आंतरिक सुरक्षा का हिस्सा है। दूसरे पर जब हम जाएंगे तो तर्क और अंकों की व्याख्या की बात की गई है। अब हम जिसे देखते हैं दूसरे पेपर का पहला पार्ट जो आ जाएगा, जिसमें टेक्नोलॉजी की बात की गई है, आर्थिक विकास की बात की गई है, पर्यावरण और आंतरिक सुरक्षा की बात की गई है। अब इसमें सबसे पहले जो एक जनरली में हर एग्जाम का एक पार्ट है, जिसमें करंट अफेयर्स की बात की जाती है। दूसरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि आज हम देखते हैं कि क्राइम का एक बड़ा पार्ट जो है इनके साथ में जुड़ा हुआ है, तो हमको एक, चाहे हम किसी भी फील्ड से, ग्रेजुएशन एक सामान्य योग्यता जरूर रखी गई है, लेकिन एक सामान्य सी जानकारी जो है किसी भी फील्ड के विद्यार्थी को होना चाहिए। और जिस फील्ड में हम काम करने के लिए जाने की सोच रहे हैं, करने वाले हैं, वहां पर जरूरी हो जाता है कि नवीन टेक्नोलॉजी से हम रोजमर्रा के जीवन से जो है जुड़े रहें। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पोर्शन इसमें डाला गया है। दूसरा, फिर इसके बाद में चूंकि टेक्नोलॉजी का पोर्शन बहुत बड़े पोर्शन में है, इसलिए सूचना और प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर, अंतरिक्ष कंप्यूटर, रोबोटिक्स है, नैनो टेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बौद्धिक संपदा है, ये पूरा पोर्शन इसमें जोड़ दिया गया है। फिर एनवायरमेंट इसमें आ गया है, एक पूरे पोर्शन के तौर पर अर्थव्यवस्था को रखा गया है, लेकिन एक छोटे पोर्शन में रखा गया है। फिर देन इसके बाद में स्पोर्ट्स का एक पोर्शन जो है इसमें रखा गया है। फिर एनवायरमेंट में परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, लोकतंत्र में पुलिस सेवाओं की भूमिका, ये एक नया टॉपिक है जो इसमें जोड़ा गया है। फिर उग्रवाद है, नक्सलवाद है। अगर हम देखेंगे तो चूंकि अब जो सेवाओं का एक पोर्शन बनाया है, इसमें एक प्रावधान किया भी गया है कि जो है आपको आपकी ट्रेनिंग के पश्चात कुछ समय के लिए नक्सलाइट क्षेत्र में है या कुछ और अन्य जो क्षेत्र हैं जो थोड़े से रिस्क वाले हैं, वहां पर जॉब करना होगी हर एक विद्यार्थी को। तो
इसी कारण से जो पुलिस सेवा की भूमिका है, नक्सलाइट एरिया में क्या चुनौतियाँ आती हैं, भारत के सामने आंतरिक चुनौतियाँ कौन-सी और बाह्य चुनौतियाँ क्या क्या होंगी, उनके बारे में, साइबर अपराधों के बारे में, ये सारा पोर्शन जो है इस सेकंड पेपर में हमारे पास में रखा गया है। तो ये जो है सेकंड पार्ट का पहला हिस्सा है जहाँ पर टेक्नोलॉजी, आर्थिक विकास, पर्यावरण और आंतरिक सुरक्षा की बात की गई। अब इसके बाद वाला जो हिस्सा आ जाता है वो आता है आपका मैथ्स और सांख्यिकी पर आधारित। तो जो नेक्स्ट वाला पोर्शन है वो मेरे साथ में सर हैं अमित शुक्ला जी, ये इसके एक्सपर्ट हैं, वो आगे आपके साथ में इसके सामने कंटिन्यूस करें। थैंक यू सर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं पिछले जो भी परीक्षाएं हुई हैं उन परीक्षाओं में इंग्लिश का एक बड़ा पोर्शन रहता था। इस बार सर प्री में क्या हुआ है कि उन्होंने इंग्लिश को इतना बड़ा पोर्शन दिया नहीं है, है ना। तो ये अच्छी बात है बच्चों के लिए कि चलो सिलेबस इतना बड़ा हुआ है, वहाँ इंग्लिश का जो पोर्शन है वो कहीं ना कहीं कट किया है। तो इंग्लिश में आपको बहुत ज्यादा, जैसे कि हम लोग एसएससी की तैयारी करते हैं या फिर अभी तक जो एसआई के जो पेपर होते रहे हैं उन पेपरों में अब वोकैब्स का पोर्शन था तो वो कहीं ना कहीं कट कर दिया गया है। तो अभी तो जब नोटिफिकेशन आएगा तब जाके चीजें क्लियर होंगी कि इंग्लिश में कितनी चीजें ज्यादा आएंगी। फिलहाल आपको इंग्लिश में ज्यादा विशेष ध्यान नहीं देना है और अभी हमें जो फोकस करना है यानी मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है हमारा, जो प्री में नहीं है सर इतना, तो अभी मेंस में जाके वो मैथमेटिक्स उन्होंने देखने को मिला है तो 150 मार्क्स का है। ये बहुत एक अच्छी बात है क्योंकि जो बच्चे वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं वो कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स को एक आधार बना के तैयारी करते हैं, मैथमेटिक्स पे फोकस करते हैं, तो उनके लिए ये एक प्लस पॉइंट है। मैं कहूँगा मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर स्कोर अच्छे से किया जा सकता है। और अच्छी बात यह है कि उन्होंने बहुत संतुलित मात्रा में मैथमेटिक्स को दिया हुआ है, बहुत ज्यादा चैप्टर नहीं है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं आज संख्याओं पर आधारित है नंबर सिस्टम। हर एक बच्चा कोई भी तैयारी करता है किसी भी एग्जाम की तो वो नंबर सिस्टम को जरूर ध्यान से पढ़ता है। तो वहीं आधार जैसे दिखा हुआ आधार संख्याएं, सांख्यिकी, प्रायिकता, आंकड़ों का प्रबंधन, ये चार्ट ग्राफ वगैरह, ये नया चैप्टर जोड़ा गया है। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत टफ नहीं है, बहुत आसान है। अगर हम करना चाहेंगे तो निश्चित रूप से इसमें बहुत अच्छा स्कोर किया सकता है। और जैसे कुछ चैप्टर इसमें नहीं भी हैं, जैसे कि एज रिलेटेड चैप्टर नहीं है, जैसे कि एवरेज नहीं है ना, तो वहाँ अनुपात समानुपात चैप्टर है, लाभ हानि है, प्रतिशत है, जो जनरली वनडे एग्जाम्स की हम तैयारी करते हैं। इधर क्षेत्रमिति, क्षेत्रफल, जो मेंसुरेशन की यहाँ बात करते हैं वो चैप्टर दिया गया है और थोड़ा सा रीजनिंग का पोर्शन भी उन्होंने रखने का प्रयास किया है। कुल मिला के अगर हम देखना चाहें तो इस बार की जो तैयारी है सर वो एक कंप्लीट मतलब पैकेज में देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उन्हें एक अधिकारी बनाना है आगे चल के, तो वो एक अच्छे व्यक्ति को एक माध्य माध्यिका बहुलक एक्स्ट्रा पोर्शन डाला। जी जी। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि फिजिकल आजकल कंपलसरी हो गया, जितने भी डिफेंस के एग्जाम्स है सब में फिजिकल कंपलसरी है। और एसआई में ऐसा नहीं है कि पहली बार एग्जाम हो रहा है, शायद 2012 की बात करें 2017 में जो लास्ट टाइम वैकेंसी थी उसमें भी क्वालिफाइंग था। बस इस बार जो चेंज हुआ है तो इसमें जो चेंज कर दिया गया है कि आपको क्वालिफाइंग से लेकर के मेरिट के लिए कर दिया गया है कि 100 नंबर का आपका फिजिकल होगा। और 100 नंबर का जो फिजिकल होगा उसमें भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको रनिंग करना है, पहले रनिंग थी, पहले जंप भी था, और इस बार जो है शॉर्ट पुट भी ऐड कर दिया। पहले शॉर्ट पुट था क्या? पहले शॉर्ट पुट नहीं था। तो फिजिकल की अगर बात करें तो पहले भी 100 नंबर का होता था या सिर्फ क्वालिफाइंग होता था, परंतु इस बार कितने का है? तो पहले में 100 नंबर का है। 100 नंबर में भी हम बात करेंगे कितने उसको कैटेगराइज कर दिया गया है कि 3 पैटर्न में। पहला आपकी रनिंग होगी, फर्स्ट पुट, रनिंग के बाद में आपका लॉन्ग जंप होगा, देन उसके बाद में शॉर्ट पुट होगा। तो इसमें भी अगर हम बात करें कि पहला जो आपकी रनिंग है वो भी कितने नंबर की है, तो आप कहोगे कि सर 40 मार्क्स की है। अब 40 मार्क्स भी ऐसा है कि कोई एथलीट है। अब आप जानते हो कि गांव के अगर बच्चे हैं तो बिल्कुल आप कह सकते हो कि बिल्कुल आपके 40 में से 40 नंबर लेकर के आ सकते हो, परंतु ऐसा है कि 2 मिनट 4 सेकेंड में अगर आप बात करोगे कि पूरे के पूरे 40 नंबर आ जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। और आप कहो कि 1 या 2 महीने 3 महीने में प्रैक्टिस हो पाए, ये भी पॉसिबल नहीं। आपको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी उसके लिए कि ताकि आप रनिंग में भी क्या कर सको, थोड़ा अच्छे नंबर लेकर के आओ। उसके लिए आपको लंबी प्रैक्टिस चाहिए क्योंकि 800 मीटर 2 मिनट 4 सेकेंड में करना ये पॉसिबल नहीं, थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसके लिए एवरेज स्कोर की अगर हम बात करेंगे कि 40 नंबर में से आप एवरेज 25 से 30 नंबर लेकर के आ सकते हो, जनरली कि एवरेज स्टूडेंट हर एक लेकर के आ सकता है। फिर बात करते हैं हम दूसरे इवेंट की जिसमें है लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप की अगर बात करें तो ये है 30 नंबर की। अब 30 नंबर के लिए एक तो वो एथलीट होना चाहिए, और अगर उसकी बात करें तो उसमें भी आपको 18 फीट जंप करना है, और 18 फीट जंप के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। विदाउट प्रैक्टिस ये भी पॉसिबल नहीं। तो थोड़ा सा इसमें भी आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत रहेगी। तो इसमें भी एवरेज जो जनरली है जिसकी प्रैक्टिस नहीं भी होगी वो भी आराम से आपका 25-20 से 22 नंबर लेकर के आराम से आ सकते हैं। एक जनरल अगर उनकी प्रैक्टिस उतनी अच्छी नहीं भी है तो हम दूसरे इवेंट में भी आराम से एवरेज स्कोर से ऊपर लेकर के आ जाएंगे। बात करते हैं थर्ड इवेंट की जो कि कितने नंबर का है, गोला फेंक, वो भी रहेगा आपका शॉर्ट पुट 30 नंबर।
अब 30 नंबर भी जो इसमें अभी लिस्ट तो नहीं आई है, जैसे इससे जस्ट पहले जो एमपी पुलिस का फिजिकल हुआ है उसमें तो यही है, मुझे लगता है जस्ट कॉपी पेस्ट कर दिया है दोनों का, तो सेम ही रहेगा एज इट इज। तो इसमें अगर बात करें तो टोटल आपको 28 फीट शॉर्ट पुट फेंकना है, 28 फीट आप फेंकोगे, देन आपको टोटली नंबर जो मिलेंगे 30 नंबर मिलने वाले हैं। अब इस 30 नंबर की बात करें तो जैसे जैसे आप 19 फीट, पहले तो क्वालिफाइंग था पुलिस में, अब अभी एसआई में ऐसा है कि आप जितने ज्यादा फेंक दो, जिसमें अगर पावर, शोल्डर में अगर ज्यादा पावर है तो बिल्कुल आप फेंक पाओगे, नहीं तो ऐसा है कि हाइट है तो भी आपका चला जाएगा। टेक्निक जरूरी है इसके लिए, तो थोड़ा सा ये भी आपको करना पड़ेगा। तो एक एवरेज इसमें भी आप 24-25 नंबर एवरेज लेकर के आ सकते हो। तो मैं ओवरऑल अगर टोटल मान के चलूं इसमें, टोटल ओवरऑल फिजिकल, तो 60 नंबर का फिजिकल एक एवरेज स्कोर रहेगा, जिसमें पढ़ने वाले भी बच्चे हैं जिनका कभी कभी ऐसा रहता है कि हम पढ़ लेते हैं, हमारा फिजिकल अच्छा नहीं रहता है, तो दोनों उसमें नहीं हो पाता है। तो आप इसके लिए एक एवरेज स्कोर भी अगर लेकर के आते हो तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया रहेगा। बाकी सर आपको बताएंगे। तो ये 3 चरणों की बात हुई। पहली प्रारंभिक परीक्षा जिसमें कोई ऋणात्मक मार्क नहीं है, केवल क्वालिफाई है। दूसरा पोर्शन अगर अपन देखें तो ऋणात्मक के साथ में जो है आपको यहाँ बहुत अच्छी मार्किंग लेकर आनी पड़ेगी, खासतौर पर वैसे विद्यार्थी जिनका फिजिकल बहुत अच्छा नहीं है या एक कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि मुझे लगता है कि मैं दौड़ नहीं सकता, तो मैं लंबी कूद और गोला फेंक में तो नंबर ले लूंगा 20-40 मार्क्स, लेकिन जो है 10 अगर मिल गए मुझे रनिंग में तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। तो फिर आपको जरूरी हो जाता है कि आप 20-30 मार्क्स की लीडिंग कहाँ करें, सेकंड पेपर में ही कर ले। यहाँ पर अगर आप अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। थर्ड जो है इसके बाद में लास्ट जो चरण आ जाता है वो साक्षात्कार का है। ये एक बहुत अच्छा पोर्शन है जो इस बार से जो है शुरू भी हुआ है, पहले भी था, लेकिन यहाँ पर एक फायदा ये मिलेगा कि 50 अंक जब आपके होंगे तो इसमें ऐसे विद्यार्थी जो जो डीलिंग करेंगे, सामने से बात करेंगे, आपका व्यक्तित्व कैसा है, आप जो है सामने वालों से जब समाज में काम करने के लिए जाएंगे तो किस प्रकार से बिहेवियर करेंगे, तो इन सब चीजों के साथ में जो है जब वहां पर जो बड़े अधिकारी होंगे जब आपसे साक्षात्कार करेंगे तो उसके बाद में ये एक नंबर अच्छी गेनिंग करना, ये भी एक अच्छा पोर्शन है जहां पर आप जो है बड़े मार्किंग, अगर हम कहें कि जो है ऐसा भी होता है जैसे अभी तक एमबीबीएससी का इंटरव्यू जो था 175 मार्क्स का है, कभी 165 का भी हुआ, 150 का भी हुआ, तो 175 में से कई बार जो है 160 तक भी मार्क्स आता है। कई विद्यार्थी ऐसे जिनके 50, 40, 60 भी मार्क्स आ जाते हैं। तो अगर हम अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे तो यहाँ चांसेस बहुत अच्छे हैं कि जो पढ़ने वाला विद्यार्थी है वो सेकंड चरण और चौथा चरण, सेकंड और फोर्थ चरण में एक बड़ी जो है लीड ले सकता है, और लीड लेने के साथ में क्वालिफाई हो सकता है, पोस्ट ले सकता है। तो 50 मार्क्स में से आपके पास में बहुत हद तक चांसेस है कि आप 40+ नंबर ला सकते हैं, है ना। मिनिमम कोई नहीं होता, फेल होने का चांसेस इसमें कुछ नहीं होता है, उनकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे व्यक्तित्व के पर्सनैलिटी हैं, और साथ ही साथ आप कितने नंबर आपको दिए जा सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत कुछ हद तक आपकी जो है एबिलिटी, आपने जो 20, 25, 30 साल अपने जीवन में सीखा है उनको वहां पर सामने रखना, और रखने के साथ में जो है नंबर लेना। तो यहाँ अगर आपको 40+ मिलते हैं तो ये एक बड़ा अचीवमेंट होगा। साथ ही साथ सेकंड पेपर को जो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है और डन करना है। तो ये जो है आज हमारा जो पूरा सेशन था मध्य प्रदेश एसआई के ऊपर, जिसमें आपको तीनों परीक्षाओं का पोर्शन था। इसमें एक स्लाइड और मैं बता देता हूँ थोड़ा सा एक टाइम को लेकर कि जो है किस फिजिकल में किसको कितने नंबर इसमें मिल जाएंगे, मार्क्स होंगे, जिससे उसमें रखा गया कि 198.3 ये पुरुष वर्ग के लिए गैर तकनीकी पद, तकनीकी और गैर तकनीकी पद में थोड़ा सा डिफरेंस रखा गया है। गैर तकनीकी पद पर 800 मीटर रेस का, लंबी कूद का और गोला फेंक, तीनों चीजों का जो है पैरामीटर रखा गया है। अगर 198.3 मीटर से अधिक आपको समय लगता है आपको कुछ नहीं मिलने वाला। 2.96 मीटर अगर आपकी लंबी कूद इससे कम होती है आपको कुछ नहीं मिलेगा, और गोला फेंक में 3.83 से अगर आपका कम जो है गोला जाता है तो इसके बाद में आपको यहाँ पर कुछ नहीं मिलने वाला है। इसके बाद में यहाँ से नीचे से अंक स्टार्ट हो गए। 198.3 एक नंबर तीनों जगह पर, 2.96 और 3.83, और जो है जब हम नीचे चले जाएंगे तो अधिकतम अंक जो है वो रखे गए 800 मीटर में 124.2, मतलब लगभग अगर देखा जाए तो 2 मिनट और कुछ सेकंड, 2 मिनट और 4 सेकंड के आसपास का समय रखा गया है, जिसमें आपको जो है अगर 800 मीटर क्वालिफाई कर लेते हो, दौड़ जाते हो, तो आपको पूरे 40 नंबर यहाँ पर मिलने वाले हैं। दूसरा लंबी कूद की अगर बात की जाए तो उसमें अगर आप 5.57 मीटर जो है अगर आप कूद जाते तो इसमें अधिकतम जो है 30 अंक मिल जाएंगे, और ऐसे ही गोला फेंक में अगर 8.76 अगर आप फेंक देते तो ये अधिकतम आपको जो है 30 अंक मिल जाएंगे। दूसरा इसी प्रकार से महिला वाला पोर्शन है, 800 मीटर लंबी कूद और गोला फेंक। 800 मीटर आपको जो क्वालिफाई के लिए टाइम दिया गया है वो दिया गया है, मैक्सिमम जो टाइम है 261.8, ये मैक्सिमम है। अगर ये इससे अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो इसमें आपको 0 अंक मिलेंगे। 2.0 से कम अगर आता है लंबी कूद में तो भी आपको 0 मिलने वाला है, और गोला फेंक में 2.85 अगर ये मीटर से कम फेंकते हैं तो यहाँ पे 0 अंक मिलने वाले हैं। अब अगर हम नीचे अगर आते चले जाएंगे, इसका एक और स्लाइड
ठीक है। यहाँ पर अगर देखेंगे अपना 40 मार्क्स का जो मैक्सिमम पोर्शन रखा गया है वो रखा गया है 176। अगर इसमें अगर आप जो है रनिंग कर जाते हैं 176 में, लगभग 3 मिनट के आसपास का समय हम मोटे मोटे तौर पर मान लें, 4 सेकंड का समय कम पड़ रहा है, लेकिन ये 4 सेकंड के आसपास जो 176 सेकंड में अगर आप पूरा कर लेते हैं तो आपको 40 मार्क्स मिलेंगे। 4.36 मीटर अगर आप कूद जाते हैं तो आपको 30 मार्क्स जो है लंबी कूद में होगा, और 7.20 गोला फेंक में 30 मार्क्स है। ये आपका जो है गर्ल्स कैडेट के लिए। और दूसरा जो टेक्निकल पोस्ट है, वो टेक्निकल पोस्ट में थोड़ा सा चेंजेस और किया गया है। यहाँ पर जो 800 मीटर है उसके लिए टाइम जो रखा गया है 224.5, ये मैक्सिमम है। यहाँ पर शून्य अंक है। 2.23 जो है लंबी कूद के लिए, और गोला फेंक के लिए 3.51 से कम। अगर ये आता है तो आपको 0 मार्क्स होंगे। और फिर इसका अगर मैक्सिमम पोर्शन के अगर हम जाए पोर्शन के तौर पर, सर एक स्लाइड और पढ़ा दीजिए, तो ये रखा गया एक थोड़ा सा और 146.6 से अगर आपका जो है रिजल्ट आता है तो 40 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। ग्राफिक में जो है आपका 4.8 है, और जो है लंबी कूद 8.73, अगर ये कर लेते हैं तो 30 मार्क्स पूरी की पूरी इसमें मिल जाएंगे। तो ये अपना एक स्टैंडर्ड पोर्शन रखा गया है कि इतना इतना अगर आता है तो आपको फिजिकल में जो है इतने मार्क्स मिल सकते हैं। तो आप जिसमें भी अभी जो सर ने बताया था कि लगभग एक स्टैंडर्ड अगर हम देखा जाए तो 60 मार्क्स का पोर्शन है। एक एवरेज विद्यार्थी इतना मार्क्स ला सकता है कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज के साथ जुड़कर। लेकिन मुख्य फोकस जो अगर आप मुख्य परीक्षा पे और 4th वाले पोर्शन पे रखेंगे तो ये आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है। जी, इसमें बस लास्ट में सर ये कहना चाहूंगा कि मुझे लगभग इस फील्ड में आए हुए लगभग 20 साल हो गए। 2004 से 24 का 25 का टाइम आ गया, तो लगभग 2 दशकों में मैंने ये देखा है कि जो परिवर्तन जब भी कुछ होता है, जब भी कुछ चेंजमेंट होता है, तो एक अपॉर्चुनिटी होती है कुछ कर दिखाने के लिए। तो निश्चित रूप से बच्चों को घबराना बिल्कुल नहीं है। सबसे जरूरी ये है कि हमें पूरा फोकस अपने इस काम पे देना है कि हम कैसे चीजों को बेहतर कर सकते हैं। और निश्चित रूप से आप ऐसे संस्थान से जुड़िए जहां पर स्पेशली जो एमबीपीएससी या यूपीएससी भी फोकस किया जाता है, जीएस पे ऐसे मास्टर लोग मिलते हैं। यहाँ पर ये वनडे एग्जाम्स की जनरली जो तैयारी कर, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन जो वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो वहाँ यहाँ काम आने वाली नहीं है। यहाँ आपको ये ध्यान देना है, सीरियसली काम करना है, और ये टफ बिल्कुल नहीं है। ये एक अवसर है कुछ कर दिखाने का। तो ये चेंजमेंट आपके लिए अच्छे के लिए हुआ है, इसको नेगेटिव तौर पर न ले। और निश्चित रूप से हमसे जुड़े, आपके लिए हम जितना बेहतर हो सकेगा वो करने का प्रयास करेंगे। जी, थैंक यू। जी, अब ये प्लेटफॉर्म हम ओपन कर रहे हैं फॉर क्वेश्चन आंसर सेशंस। तो जिसको भी कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट है, आप अपने आप को अनम्यूट करके या चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं। तो हमारी जो फैकल्टी है दे विल हेल्प यू आउट, ये जो भी क्वेश्चंस हैं उनको एड्रेस करने में। तो आप जिसको भी कोई भी डाउट है आप करके पूछ सकते हैं। जी, कैसी नमस्ते सर। नमस्कार सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सर कितनी वैकेंसी आ सकती है लगभग? देखिए, मोस्ट प्रॉब्ली अभी तो एकदम डिसाइड नहीं है, मतलब कौन सा भी जो मोटे तौर पर हमारे पास में इन्फॉर्मेशन आई है 500 के आसपास पोस्ट जो है आना चाहिए, लेकिन हम एग्जैक्ट नहीं बोल सकते। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक हमको इंतजार करना पड़ेगा। देखिए तो मान लीजिए सर, 500 हम मोटे तौर पर आपको मान सकते हैं 500 पोस्ट आना चाहिए। सर मैं भी लगभग सर काफी टाइम से वैकेंसी का वेट कर रहा हूँ। लगभग सर 8 साल होने वाले हैं। अरे जी, सभी विद्यार्थी जो है हमारे साथ में जो जुड़े थे 2016 से अभी तक वेट कर रहे हैं, उन्हीं का बहुत अच्छा मौका। देखिए क्या है, परिवर्तन आया है और नए विद्यार्थी आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। परिवर्तन के साथ और जो है रिजल्ट लेकर आई सर परिवर्तन तो आया, लेकिन सर उस टाइम पे मेरी उम्र 20 साल थी, आज लगभग 28 प्लस हो गया हूँ मैं सर। उसका भी तो फर्क पड़ेगा सर। ये तो अच्छी बात है ना। हाँ, मतलब आपको उस टाइम में आप कम से कम आप चीज में आ तो पा रहे हैं। कई लोग ऐसे थे बेचारे जो मतलब लंबे समय से इंतजार करते हो, तो थोड़ा चुनौती हो जाएगी। साथ ही साथ अगर मान लो क्राइटेरिया में काफी हो तो आपकी जनरल की पोस्ट बाहर चली जाएगी। जैसे देखिए कोई कैटेगरी से है और उसने रिजर्वेशन का फायदा लिया है, तो अगर 500 आप मान के चलते तो 250 पोस्ट तो उसके लिए आउट हो गई है। अब वो रिमेनिंग 250 में से भी आपके पास में अगर अनुसूचित जाति जनजाति से अगर आप आते तो 23% आपके पास रिमेनिंग सीट रह जाएगी, और ओबीसी की अगर हम बात करें तो 27% रहती है। सर आपके द्वारा हमारे लिए कोई मार्गदर्शन दिया जाएगा क्या किसी भी प्रकार से? हमारी अभी एक लिंक है, मैं अभी सेंड करवा दूंगा आपको। तो उसमें आप जो है अपना टेलीग्राम चैनल उस पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोई फॉर्म की अगर इन्फॉर्मेशन वहां पर जो है आपका करंट अफेयर्स डेली डलता रहता है, साथ ही साथ कुछ नोट्स वगैरह जो होते हैं प्लेटफॉर्म कोटिल एकेडमी के, वो भी आपको मिल जाएगा। क्या सर एकदम बिल्कुल सर सब कुछ बदल चुका है, लगभग एक नए सरी से ही तैयारी करनी पड़ेगी सर। जी
हाँ, ये जो 6 साल वाला कांस्टेबल का डिपार्टमेंटल रिजर्वेशन वाला जो क्वेश्चन है वो मोस्ट प्रोबेबली होना चाहिए। अभी तक तो रहा है, लेकिन जो है अभी नोटिफिकेशन का हम इंतजार कर लें। ये सारी चीजें, रिजर्वेशन का जो पूरा पोर्शन है वो संभवतः होना चाहिए। नमस्ते सर, पीटीसी इंदौर से। सर बच्चे का एक क्वेश्चन है। जी, सर एमपीएसआई में हाइट क्राइटेरिया क्या है फॉर गर्ल्स के लिए? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। सर एमपीएसआई में हाइट क्राइटेरिया क्या है गर्ल्स के लिए? बस 155 आया है तो हम आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकते। यूपीएस जो कांस्टेबल के हिसाब से बताया जाए तो कितना रहा था? 155 लास्ट ईयर का जो है 155 का था सेंटीमीटर। ओके, थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन और था। हाँ, सर एक एमपीएसआई में जो जीएस मेंस में एक पुलिस गैजेटियर में ये था कि आपको हर क्वेश्चन करना कंपलसरी है और उसके नेगेटिव मार्किंग भी है। हेलो, जी, हाँ जी। एक्चुअली क्या है कि ये जो पोर्शन है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, ये थोड़ा सा हमको जो लग रहा है, हाँ एक्चुअली जो दिया हुआ है सभी प्रश्न अनिवार्य है, तो सभी प्रश्न वो सभी में होता है एक्चुअली। जी सर, वो सभी में होता है बेटा। वो एक्चुअली लोगों ने इसको मुद्दा बना दिया, वो ऐसा है नहीं। वो जैसे कि आप 200 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो 200 तो करना ही करने हैं आपको। अगर आप 50 क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो उसका कुछ नहीं कटेगा। करना तो सभी है, कहने का मतलब ये है। उसको दूसरी भी समझना होगा। ये हो भी सकता है कि एक मैनुअल मिस्टेक हो गई हो कि ऊपर वाला कॉपी पेस्ट नहीं हुआ होगा, तो प्रीलिम्स वाला पुराना पेपर जो रुक तो जावे तो। वो था। हेलो, हाँ, जी सर, तो कंपल्सरी नहीं, आप उसमें उसमें परेशान मत negative होइएगा। जो नेगेटिव मार्किंग वाला है उसमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना होगा। अभी जो नोटिफिकेशन आ जाएगी तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी आपकी। सर अगर सर जबलपुर से मार्क्स का पेपर है तो क्वेश्चंस कितने रहेंगे उसमें? किसमें? मेंस में? मेंस में 150 मार्क्स का है तो 150 क्वेश्चन होना चाहिए उसमें। अच्छा अच्छा, ओके सर, थैंक यू। तो टेक्निकल में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आता था, वो उस बार आएगा सर? हाँ बिल्कुल आएगा टेक्निकल वाले फील्ड में। कौन से वाले पेपर में आएगा? तीनों टेक्निकल वाला जो पोर्शन है उसमें, जैसे एक्चुअली तीनों जब आएंगे अपना पोस्ट जब आएंगी तो हम आयुध वाला जब देखते हैं तो मैकेनिकल के पोर्शन में आएंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री वाला जो पोर्शन है उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री वाला पोर्शन रहेगा, और आईटी वाले पोर्शन में आईटी की चीजें मिल जाएंगे। तो मैकेनिकल वाले में कौन सा रहेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ? नहीं, तीनों मैकेनिकल वाला अभी जो इसका क्लियर नहीं आया है, लेकिन या तो हो सकता है कि तीनों टेक्निकल का वो एक कॉमन पोर्शन ले ले, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स वाला। या फिर ये हो सकता है कि इस बार जो है उन्होंने बताया कि एक ही आपको पोर्शन में आप फॉर्म भर सकते हैं। तो हो सकता है कि आयुध वाले में आपके पास में मैकेनिकल के भी क्वेश्चन आए और आईटी सेक्टर वाले में कंप्यूटर के क्वेश्चन भी आए। अच्छा, जो पहले से जॉब में है पुलिस में, तो उसके लिए कुछ विशेष आरक्षण क्लियर करा है इन्होंने? अभी इसमें नहीं हुआ है, लेकिन अभी जब नोटिफिकेशन आएगी तो 6 साल वाला जो पोर्शन अभी तक चलता आया है वो होगा। लगभग 6 साल 7 साल? 6 साल का रहता है। 6 साल जो है कांस्टेबल, 6 साल का पोर्शन है। 6 ईयर जो है आप कांस्टेबल के रूप में आप डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो आपको रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। सर 6 ईयर में सर कितना मिलेगा? अभी ये नोटिफिकेशन नहीं आया है तो सर भी क्लियर नहीं कर सकते ये चीज। क्या होता है, रिजर्वेशन 50% है, और 50% में से गवर्नमेंट कितना दे रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अभी तो मुझे लगता है रेजोल्यूशन तो ध्यान में देके अपना। हाँ, अभी देखिए, अगर एक वैकेंसी, अपना जो मेन फोकस होना चाहिए जो आपके हाथ में है। देखो स्टूडेंट के साथ एक समस्या क्या है कि वो जो उसके हाथ में नहीं है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करता है। आपके हाथ में भी करना है, केवल उस पर अगर एक भी पोस्ट आ रही तो वो आपके लिए। बस इस चीज के साथ में फोकस करो। मेंस में अपने को बहुत अच्छे नंबर लेकर आना है, इंटरव्यू में बहुत अच्छी प्रिपरेशन करना है, अपने आप चीजें आपके पक्ष में जाएगी। वैकेंसी आने दो, इंतजार। अगर हम इस पोर्शन के तौर पर देखें तो देखो, हम एमपीपीएससी को अगर देखते हैं तो 13% में विद्यार्थी 2019 से अटका हुआ है। तो ये तो अब राजनीतिक पोर्शन है, वो जब तक दे दें, जो करना चाह रहे हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। हमारे पास केवल एक पोर्शन इस चीज को लेकर हम देखें तो हमारी तैयारी, एक अच्छी तैयारी करो, प्रॉपर प्लानिंग बनाओ, समय देना है, अच्छी ग्रुप बनाओ, अच्छे जो संस्थान है उनके साथ जुड़े, और जुड़ने के साथ में जो समय है 7-8 घंटे जो आपका डेली का जो रूटीन है उसमें 7 घंटे मानो मोटे तौर पर सोने का पोर्शन, और 3 घंटे एक्स्ट्रा 10। इसके अलावा आपका जो समय है वो सही तरीके से यूज करें। ये नहीं कह रहा हूँ कि पढ़े ही आप 14-15 घंटे। पढ़ने के लिए जो है 5-6 घंटे बहुत है, लेकिन 5-6 घंटे प्रॉपर हो। उसमें ये ना हो कि मोबाइल में एक मैसेज आ रहा है और हम क्या कर रहे हैं, पहले उसको देखने के लिए चले जाए। उसको रख दें अलग। 3 घंटे 4 घंटे अपने मन को स्थिर करें कि मुझे बस पढ़ना है 4 घंटे, उसके बाद में क्या करूंगा, मैं 10 मिनट के लिए मोबाइल देखूं। अपने आप आप देखो कि जो है आप उस राह पे चले जाएंगे, सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे।
सर जैसे जो ऑलरेडी पुलिस में है, हम्म, हेलो हाँ हाँ पुलिस में है आप। सर, जैसे जो ऑलरेडी पुलिस में है तो उनके लिए वैकेंसी क्या कुछ अलग से कोटा रहेगा क्या? अभी इस राजपत्र में तो कुछ दिया नहीं उन्होंने। अभी कोई क्लियर नहीं है इसमें, उसी में आएगा जब नोटिफिकेशन आता है तो उसमें क्लियर चीजें हो जाएंगी कि महिलाओं के लिए कितनी आरक्षित रखी गई है, पुलिसमैन के लिए कितनी है, पुलिस विभाग के लिए कितनी आरक्षित रखी गई है, तो उसमें क्लियरली आ जाएगा। सर आपके कोर्स ऑनलाइन वगैरह कब से चालू हो रहे हैं? जैसे हम जबलपुर के रहने वाले हैं तो हमें हमारे लिए सुविधाजनक जो कोर्स रहे इसलिए हमारे यहाँ ऑनलाइन एमपीएसआई के लिए सर। हमारे यहाँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं है, हमारे यहाँ ऑफलाइन ही प्लेटफॉर्म। सर जी सर जैसे सर मध्य प्रदेश की परीक्षाओं में सर अभी तक नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, जी जी। सर ऐसा नहीं हो सकता सर इसमें मेंस में अपन ये नेगेटिव मार्किंग है उसको हटवा दें? ये तो देखिए गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गृह विभाग ने जो है आपके परिवार का ही जो है पूरा पूरा पार्ट है, वहां से अगर बेटर है। देखिए पढ़ने वाले विद्यार्थी के लिए बहुत अच्छी चीज है, नेगेटिव मार्किंग बहुत बेनिफिशियल है। आप देखिए कि जो है एसएससी का जो रिजल्ट है या बीएससी का अगर पोर्शन देखा जाए तो उसमें वो विद्यार्थी के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं जो ईमानदारी से तैयारी करता है। अब देखिए कि कई बार ये होता है कि जो है बच्चे 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ जाते हैं, कई बार कुछ अगर मान लो कोई गड़बड़ भी हो रही है तो उस गड़बड़ में वो व्यक्ति जो है 100 क्वेश्चन लगाने के लिए एक बार सोचेगा। तो ये आपके लिए बड़ा बेनिफिट है कि जो है हम तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ में ईमानदारी के साथ में हमको चीजें मिलेंगी। हेलो सर, हेलो सर, हेलो सर। जी योगेश जी पूछिए। सर पढ़ाई में सर कंसिस्टेंसी कैसे बनाए सर, थोड़ा सा टाइम को मैनेज कैसे करे सर, वो हो नहीं पा रहा है। देखिए जितना अभी तक मैं जो 15 साल का एक्सपीरियंस है, मैं आपको एक समय बताता हूँ कि जो सबसे ज्यादा समय व्यतीत जो विद्यार्थी करता है वो मोबाइल। आप अपना रिचार्ज जो है करवाना बंद कर दें, मोबाइल पर अगर सोचेंगे कि मैं ऑनलाइन पढ़ाई कर लूंगा, कभी किसी हालत में नहीं होने वाली। आप अपने पापा से पूछ ले, अपने परिवार में कोई अधिकारी है उनसे पूछे, एसआई है, डीएसपी है या जो बड़े पदाधिकारी है, उन्होंने कभी शायद इस समय पर जो है मोबाइल के माध्यम से तो पढ़ाई नहीं की होगी। ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है 8 दिन तो पढ़ लेते हैं, लेकिन 8 दिन के बाद में आप चीजें क्या कर देते हैं, गड़बड़ कर देते हैं। एक बहुत अच्छी कम्युनिटी, 4 5 6 बहुत अच्छे दोस्त, जो ठीक है आपका कुछ समय हो सकता है सैटरडे संडे, वो बिल्कुल एंजॉय कीजिए, पूरा मूवी देखना है, घूमने जाना है, कुछ और कीजिए, लेकिन बाकी जो समय है उसमें उस 4 5 मिलकर अगर अच्छे से तैयारी करोगे और मोबाइल, मैंने एक ही चीज बताई कि जो है किताब से अपना लगाव बना लें, मोबाइल से दूरी बना लें, आपका समय अपने आप आपको मिलने लग जाएगा। किसी एक दिन जो है नहीं भी हो तो मोबाइल रख के देख लेना अपना बंद करके, क्योंकि 24 घंटे में आपको समय काटना मुश्किल है। हमारा 24 आवर्स जो है कैसे निकलेंगे। सर आप सर लोग तो सर लेकिन आपसे संपर्क पढ़ाई भी कैसे सर कर ऑनलाइन ही सकते हैं होती है सर? सर आज सर, पढ़ाई भी सर योगेश ऑनलाइन ही जी होती है सर, आप फिर कैसे करें? एक एक करके क्वेश्चंस लेंगे। योगेश जी पहले आप पूछिए। सर वो सर पढ़ाई भी तो ऑनलाइन ही होती है सर, हाँ ऑनलाइन कर सकते हैं, आपको ऑनलाइन टेस्ट ना हो जाती है। प्लेटफॉर्म आपके ऊपर है, अगर ऑनलाइन अगर आपको अच्छा लगता है तो ऑनलाइन कर लें, लेकिन बेटर ऑप्शन है सर कि किताबें पढ़ें, आप किताबों के आपका कुछ नहीं होने वाला है। ऑनलाइन के भरोसे जो है तो आज एक जो है थोड़ा एडवर्टाइजमेंट का पोर्शन हो गया है, मार्केटिंग का पोर्शन हो गया है कि जो है एक वीडियो डाला है, एड डाला, उसके बाद भी क्या कर दिया गया है कि आप उनसे कनेक्ट हो जाए। पूरा प्लेटफॉर्म पर एक सारी चीज नहीं मिलने वाली, और आपने जो है 1 घंटा देने के बाद में आपको क्या मिला है ये बड़ा मैटर है। फिर आपने अपना समय दिया तो उसमें क्या चीजें मिलने वाली है। तो अगर आप ऑनलाइन सर ऑनलाइन आपको पढ़े, ऑफलाइन करना चाहते हैं तो ऑफलाइन की चीजें मिल जाएगी। सर ये हम सर लोग तो सर मोबाइल को आपसे सर छोड़ संपर्क दे कैसे सर, कर रखना छोड़ सकते हैं दे सर? सर। क्योंकि धर्मेंद्र जी सर हम अभी मोबाइल हमारे पास पूरा सिलेबस बुक कहाँ अवेलेबल हो सकती है, सब आ जाएंगे मार्केट में। उस दिन वेट कीजिए, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा सब पेपर और जो है सारी चीजें बनना शुरू हो गई है। मुश्किल से जो है इस फरवरी वाला जो मंथ है, जैसे क्या कंसिस्टेंसी होता है क्या बता रहे थे आप? नोटिफिकेशन और आ जाएंगी। जी सर लगभग कितना एक्सपेक्टेड सर टाइम मिलेगा पढ़ने कंसिस्टेंसी क्या बता रहे, कंसिस्टेंसी? पहले योगेश जी आप पूछिए। सर कंसिस्टेंसी क्या बता रहे हैं सर आप? कंसिस्टेंसी से क्या बता रहे हैं? मतलब रेगुलर अपना जो है एक पोर्शन ये रहे कि हम लोग जो है कम से कम एक दिन बैठ गए 10 घंटे, ये नहीं होना चाहिए कि बहुत पढ़ लिया। कंटिन्यूस वे में 40-45 दिन का जब समय अपने को प्रीलिम्स में मिलेगा तो उसमें 40-45 दिन 8 घंटे 7 घंटे की हम कंटिन्यूस वे में पढ़ाई करें और चीजों को निकालें। दूसरा जब मेंस आएगा तो उसमें फिर उसी पोर्शन के साथ में लगे, प्रॉपर जो टेस्ट सीरीज लगाए, प्रॉपर जो है आप जो है पढ़ाई करें और देन उसके बाद फिर रिजल्ट आपके पक्ष में आए। हम ये सोचेंगे कि एक दिन पढ़ लिया, बहुत पढ़ लिया, 2 दिन पढ़ लिया, 10 दिन पढ़ ली, इससे काम नहीं। एक अच्छा ग्रुप, एक अच्छा समूह, एक अच्छा संस्थान, कुछ अच्छे लोगों के साथ और लिमिटेड रिसोर्सेज का। किताबें मार्केट में बहुत सारी आएंगी, आपके पास में मटेरियल बहुत सारा मिल जाएगा, अपना एक फोकस कर लेंगे मुझे इससे पढ़ना है बहुत है, और सब अच्छी होती है, कोई किताब खराब नहीं है, किताबें सारी अच्छी है ना। तो कोई हम सर एक ही बुक रखनी हर चीज के लिए सर?
सर कंटेंट हाँ, कम से कम रखें। कंटेंट कम से कम जी। कंटेंट कम से कम अच्छी किताब है। एक इतिहास की है, जैसे उसने जो सिलेबस चलाया तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ वो किताबें उनको पढ़ो, ऑब्जेक्टिव लगाओ, अपना काम होगा। और सर सर ये रिवीजन कैसे परीक्षा करें, डेली करें ये हफ्ते में? मिलेगा जी जी, एक एक करके बोलिए। हाँ, सर रिवीजन सर का वो सारी चीजें करना पड़ेंगी। मैंने बताया ना, सबसे पहला जो अपने आज स्टार्ट किया था सेशन प्लान, मुझे पहला रिवाइज कितना करना, मतलब कम से कम आपके सिलेबस का 4 रिवीजन होना चाहिए। एक आपको क्लास में आप पढ़ रहे तो क्लास में, आप घर से पढ़े तो घर से, और देन इसके बाद में कम से कम 3 रिवीजन अगर आपके होते हैं तो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन सही होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो मेरा सर एक ही फॉर्मूला होता है, मैं बताना चाहूंगा कि जैसे कि आप कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मिनिमम मुझे लगता है 3 महीने तो मिलेंगे आराम से। अब 3 महीने में अगर आप सिलेबस खत्म करके कम से कम घर पे जो भी पेपर देने जा रहे हैं, प्री या मेंस जो भी है, अभी फिलहाल सामने पहले प्री होगा, तो पहले प्री पे फोकस करना है हमें, और कोशिश करनी है कि पेपर में हम जाएं उससे पहले कम से कम 100 सेट लगा लें उसमें। बिल्कुल, तो 101 सेट होना चाहिए जो आप एग्जामिनेशन हॉल में देंगे, तो गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे उससे, ये होता है फायदा जी। सर परीक्षा ईएस भी लेगा या पुलिस विभाग लेगा? ये भी अभी क्लियर नहीं है। अभी तक जो ली गई है परीक्षा, पीबी ने ली है, लेकिन जो है अभी कुछ दिनों पहले एक नोटिफिकेशन आया था कि इस बार पुलिस विभाग लेने की तैयारी में है, तो हमको उसके लिए वेट करना पड़ेगा कि कौन ले। और उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं तो पेपर देने से सर ये ईएस भी लेता है, उसमें नॉर्मलाइजेशन का जो सिस्टम है उसको हटाया जाए कृपया, क्योंकि ये कितने मतलब एक्सपर्टों के द्वारा पेपर तैयार किए जाते हैं, उसके बाद भी क्वेश्चन के आंसर गलत हो जाते हैं, तो इसमें विद्यार्थी को घाटा होता है। जी जी। देखिए, लेकिन अब नॉर्मलाइजेशन ऐसा है कि वो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट को ही इसकी तरफ क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। या तो वो ऑफलाइन कर दे वापस एग्जाम को और एक दिन पेपर ले सारा, तो वो ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है, लेकिन हम उस मामले में अपन कुछ नहीं कर सकते। जो उन्होंने रूल बनाया, पॉलिसी बनाई, वो उसके हिसाब से ही चलेंगे, और हमको उसके साथ में क्या करना समझे। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि अपने हाथ में जो है वो आप कर सकते हैं, हम वो नहीं कर सकते हैं जो उनके हाथ में, क्या ऊपर वाले के हाथ में। सर परीक्षा तो कंप्यूटर बेस पे होती है, ऑनलाइन हो रही है, उसके बाद भी मतलब क्वेश्चन गलत हो गए, नॉर्मलाइजेशन का पद्धति को अपनाना तो ये गलत है ना सर। इसमें स्टूडेंट तो परेशान है, सामने आप दिखा रहे हो 148 नंबर और बाद में आप नॉर्मलाइजेशन करके 137 नंबर कर देते हो, तो इसमें डिमोटिवेशन होता है ना सर उसका स्टूडेंट का। तो रविंद्र जी देखिए, अभी हम चाहेंगे, अभी फिलहाल हमें अपने फोकस करना है अपनी पढ़ाई पे, जो भी समय मिला है वो इधर उधर की बातों में लगा के पूरा ध्यान हमें अपनी पढ़ाई पे देना है। तो अभी ये भी नहीं देखना है कौन सी किताब पढ़ें क्या करें। अभी हिस्ट्री जैसे आपके सामने है, पॉलिटी है, इतने बड़े बड़े विषय हैं, तो पहले उनको खत्म करने का प्रयास करिए कैसे भी करके। तो जल्दी से कोई बुक पकड़िए, उसमें एंशिएंट रिवर मॉडर्न उनको पढ़ डालिए, उसमें गुस्सा निकालिए अपना, मेरी समझ से वो ज्यादा बेहतर है। सर हेलो जी सर, जो अपना मेंस एग्जाम में जो नेगेटिव मार्किंग का शेम है, इसमें जो कंपलसरी सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो बताइए सर। देखिए, वो मुझे मेरी जो समझ है, मुझे जो लगता है कि वो जो कंपलसरी लिखा हुआ है वो लोगों को समझने का फेल है, चीजों को देखने का नजरिया होता है। तो वो जो कंपलसरी है, वो कंपलसरी सभी पेपरों में होता है, सभी तो करने ही करने होते हैं। न्याय एसएससी का पेपर देने जाओ उसमें भी कंपलसरी है। कंपलसरी का मतलब ये नहीं है कि आपको करना ही करना है। आप 150 क्वेश्चन करेंगे, 150 के हिसाब से नंबर मिलेंगे, 50 छोड़ देंगे, वो उसका नंबर नहीं कटेगा, आपको माइनस मार्किंग नहीं लगेगी। लेकिन अगर आप 200 क्वेश्चन करेंगे और गलत करेंगे तो माइनस मार्किंग होगी, सीधी सी बात है। वो कंपलसरी है और उसमें कुछ नहीं है, समझने का बस केवल दिक्कत है। और वो नोटिफिकेशन आ जाना तो क्लियर हो जाएगा, जरूरत नहीं, क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, उसमें परेशान नहीं होना, क्योंकि ये इशू काफी उठ रहा है जी। थैंक यू सर। सर ये और समझिए कि ये जो मेंस परीक्षा होगी ये ऑप्शन बेस्ड होगी या राइटिंग बेस्ड होगी, ये थोड़ा जानकारी लेना था। ऑप्शनल है, ऑप्शनल है, वो आपको तो क्लियर है। अभी मैंने आपको बताया ना, इसका पूरा पोर्शन नोटिफिकेशन में है कि जो है वो ऑप्शनल बेसिस। सर सर थैंक यू। सर जो पुलिस विभाग में कांस्टेबल है वो ड्यूटी के साथ साथ कैसे तैयारी करें, उसके लिए कुछ बताएं। अभी सर ने बताया तो इतना सारा कि देखिए 12 घंटे की जॉब है, और उसमें भी अगर देखा जाए तो इतना भी जो है आपके ऊपर बर्डन नहीं होगा शायद, संभवतः अगर देखा जाए तो उसमें आपके पास एक तो ऑफिस में भी समय मिलता है कुछ जगह पर, और जो है अगर मानो 12 घंटे की जॉब आप पूरी भी कर रहे हैं, मानो 24/7 में, तो भी इसके बाद में जो है आपके पास समय बचता है। 6 घंटे का समय तो फिर भी 8 घंटे की जो है आपके पास में जॉब होगी, या 8 घंटे नहीं, जॉब का टाइम मैनेज करना पड़ेगा अगर आपको कुछ। देखिए ऑन एन एवरेज अगर 10 घंटे से ज्यादा मुझे नहीं लगता कि जो है कहीं भी किसी भी जॉब में आपके पास में होगा। तो आप जो है बचे हुए जो अपने पास में 14 घंटे हैं, उस 14 में से आप 7 घंटे आपके सोने के रख लीजिए, बाकी जो है 2-3 घंटे नित्य कर्म।
जितना समय मैंने मतलब रिसोर्सेज आपके जितना अच्छे से यूज कीजिए। कई बच्चे ऐसे हुए हमारे यहाँ पर जो है, एक तो हेलो सर। विद्यार्थी प्रियंका करके वो तो काउंसलर का काम करते करते जो है वो सही बनी है। हाँ, काउंसलर का काम कर रही थी वो, और जो है वो 8 घंटे की जॉब, जो कि प्राइवेट सेक्टर में उसने 8 घंटे काम किया, हॉस्टल में गई और जो है वो निकल गई। सर का कहने का मतलब ये है कि अगर आप डेडिकेटेड हैं, अगर आपको हाँ। बनना है तो आप खुद के लिए टाइम निकालेंगे। जी। और अपना एक ग्रुप अच्छा बनाए। देखिए आपके सामने जितने भी कांस्टेबल होंगे वो सब लगभग इसी तैयारी में कि हमको ऐसा ही बनना है, सीधा प्रमोशन मिलता है। तो जो है कोई भी चाहता है कि हम 3600 ग्रेड पे पर चले जाएं, तो इसलिए बेटर ऑप्शन आपका ये हो जाएगा कि वो 3-4 लोगों का अच्छा ग्रुप बनाए, तो तैयारी करें। और ऐसा कभी नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि जो है पढ़ाई के लिए कोई अधिकारी भी आपको कभी मना करेगा, कहीं ऐसा होना नहीं चाहिए। तो आप आराम से समय निकाल सकते हैं। हेलो सर। जी जी। ये एमपीएसआई रेडियो में जो टेक्निकल है उसमें भी एक टेक्नीशियन पेपर होगा अलग से, कि वही सिलेबस रहेगा? हाँ, टेक्निकल का पेपर होगा अलग से अभी तो जो मतलब है होगा? केमिस्ट्री और मैथ्स मान के चलते हैं हम, जो लास्ट टाइम था उसके हिसाब से। अगर उन्होंने जो है अगर एक्स्ट्रा पोर्शन डाला तो हो सकता है कि जो आईटी वाली फील्ड है वहां पर कंप्यूटर से रिलेटेड पोर्शन एक्स्ट्रा आएगा ही, और आयुध वाले में मैकेनिकल से पोर्शन एक्स्ट्रा आना चाहिए। सर तो सर ये प्री में भी आएगा कि या सिर्फ मैथ्स में आएगा? मेंस में आएगा, प्री का तो कॉमन है दोनों का पेपर। सर ओके सर। हेलो, नमस्ते सर। ये कि प्री एप्लीकेशन आने के बाद और साथ ही साथ कितना टाइम मिलेगा प्री और मेंस के बीच में? ठीक है, देखिए प्री वाला जो पोर्शन है, जो अपन दो चीजों पे बात कर रहे हैं। एक पोर्शन ये आ रहा है कि प्री कब तक आ जाएगा और उसके बाद हमारे पास में तैयारी के लिए कितना समय होगा, और दूसरा दोनों के बीच में गैप कितना होगा। देखिए प्री वाला पोर्शन की अगर अपन बात करते हैं तो नोटिफिकेशन आने के बाद में जनरली वे में 45 डेज का टाइम मिलता है। कोई भी एग्जाम जब होती है तो उसमें 45 डेज मिनिमम है, ये आपको मिलेंगे ही नोटिफिकेशन के बाद में। ये 60 हो सकता है, 90 हो सकता है। अब हम देखें तो देखिए फरवरी मार्च जो है ये पूरा पेक है लगभग। अगर देखा जाए तो स्कूलों में जो एग्जाम होने वाले हैं, बाकी चीजें होंगी, तो मार्च तक तो मोस्ट ऑफ आपकी एग्जाम नहीं होगी। अप्रैल या मई में बनेगा जिसमें आपकी एग्जाम जो है वहां पर आएगी। दूसरा, प्री और मेंस के बीच में भी लगभग जो है रिजल्ट आने के बाद में 60 दिन का दिवस जो है कम से कम आपके पास सब रहेगा। तो प्री और मेंस के बीच में 60 मिनिमम डेज है, और नोटिफिकेशन और प्री के बीच में 45 डेज का मिनिमम समय आपके पास में। और जो है हमको जो लग रहा है लगभग फरवरी में नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए, लेकिन एकदम क्लियर नहीं बोल सकते जब तक गवर्नमेंट जो है वही तय करेगी कब आना चाहिए उनको। वल्लभ भवन तक पहुंच गया है, वहां से डिपार्टमेंट के पास में जिससे भी उनको लेना होगा वहां से चीजें आ जाएगी। नमस्कार। हेलो, नमस्ते सर। सर मैं कांस्टेबल के रिजल्ट के बारे में जानकारी चाह रहा था, आप कुछ बता सकते हैं कब तक आएगा कुछ फाइनल रिजल्ट? नहीं, इसके बारे में हमारे पास में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। बहुत टाइम हो गया, मतलब इसमें नवंबर में उसकी फिजिकल कंप्लीट, इसके बाद से अभी तो वो कुछ उसका पता डिपार्टमेंट से ही जो है आप जो है परिवार के सदस्य हैं, तो आप वहीं से एक बार इन्फॉर्मेशन आप प्राप्त कर सकते हैं कि कब तक क्या चीजें होंगी। इसके बारे में हमारे पास भी कुछ चीजें जानकारी नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू। हेलो सर। जी। जी। सर जो जीके में जो नए क्वेश्चन मतलब जो नए टॉपिक ऐड हुए हैं उसको किसमें से पढ़ेंगे? जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। ये सब एमपीपीएससी यूपीएससी का पूरा सिलेबस है, आपको आराम से कहीं भी कोई भी किताबें मिल जाएंगी, पूरा सिलेबस मिल जाएगा। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो अभी तक अवेलेबल नहीं है, और अभी पर्टिकुलर एमपीएससी को लेकर भी किताबें आ जाएंगी। और उसमें एक और टॉपिक जोड़ा है, भारतीय समाज पर वैश्वीकरण का प्रभाव। ये सब उसी में पूरे ऑलरेडी एमपीपीएससी में, अगर आपका कोई फ्रेंड है कोई तैयारी कर रहा हो एमपीपीएससी का, तो आप उसके पास में भी अगर चले जाएंगे तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ओके। जो बच्चे एमपीएसआई की तैयारी कर रहे थे उनके अंदर अभी इस नोटिफिकेशन के आने के बाद, नोटिफिकेशन नहीं होता है, जो गजट जारी हुआ, तो एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया है कि हम क्या एमपीपीएससी वाले बच्चों से कॉम्पीट कर पाएंगे कि नहीं। जी देखिए, अब ये एमपीपीएससी के कंपटीशन की अगर बात करें तो ये थोड़ा सा तो आएगा पोर्शन, ये जरूर है, लेकिन ऑब्जेक्टिव पोर्शन और रिटन एग्जाम दोनों में बहुत अंतर है। देखिए यूपीएससी का बच्चा अगर ये सोच रहा है कि जो है मैं एमपीपीएससी बहुत आसानी से निकाल लूंगा, तो आप देखिएगा रिजल्ट यूपीएससी के बच्चे का कई बार ऐसा हुआ है कि जो है वो एमपीपीएससी का प्री नहीं निकाल पाया। और दूसरा एक एज फैक्टर भी काम करता है। देखिए ये सिलेबस को चेंज करने का जो पॉलिसी रहती है, जो पॉलिसी मेकर है उनका एक उद्देश्य यही रहता है कि एक जो भीड़ जो लगातार आपके आगे निकल चुकी है या बहुत दिनों से तैयारी कर रही है, उसको हमको बाहर करना भी होता है। तो ये मोस्ट प्रॉब्ली क्राइटेरिया जो उनका 21 से 33 साल तक का है, उसी में जो है चीजें रखेंगे। साथ में
एक लर्निंग कैपेबिलिटी भी है। अगर आप जो है कम एज में, तो आपके पास में याद करने की क्षमताएं ज्यादा है, आपके पास में जो है कुछ करने की क्षमताएं ज्यादा है, आपके पास में फिजिकल में ज्यादा चीजें करने के चांसेस हैं, तो लगभग ऑन एन एवरेज बराबर पर ही लेकर आएंगे वो। तो उससे जो है डरने की जरूरत होना नहीं चाहिए। हाँ, वो थोड़ा सा आगे जरूर है, प्लस पॉइंट है, लेकिन वो कछुआ और खरगोश हमने देखा है। खरगोश जो है अगर ठीक है थोड़ा सा आगे है, तो कछुआ हारता नहीं। बस इसी चीज पे हमको फोकस करना है कि हम हारेंगे नहीं, हम चीजें निकालते जाएंगे। थोड़ा सा कंपटीशन जरूर मिलेगा। हेलो सर। हेलो सर। सर ये नंबर ऑफ क्वेश्चन कैसे सर रहेंगे ये इसमें दिया नहीं है। प्रीलिम्स में 100 क्वेश्चन है, मेंस में जो है 150 का पोर्शन अगर रखा गया, तो या तो 150 नंबर के 150 क्वेश्चन होंगे, या फिर वो ये करेंगे कि 75 क्वेश्चन को रखते हुए आपका जो 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन कर देंगे। दो ही चांसेस जो है मोस्ट प्रोबेबली होना चाहिए, या तो 75 क्वेश्चन आएंगे या फिर 150 क्वेश्चन आएंगे। वो सारा कुछ नोटिफिकेशन आ बाद जाएगा। के बाद ही पता क्योंकि 2 घंटे का पेपर है, तो 150 क्वेश्चन ही होना चाहिए और 300 मार्क्स के होंगे, 75 दोनों के। ग्रेजुएशन के साथ हेलो सर। प्रिपरेशन एक क्या था सही, शीतल, ग्रेजुएशन के साथ प्रिपरेशन करना शुरू करना चाहिए। हाँ, बहुत अच्छी चीज है। देखिए अभी मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। हमारे यहाँ से एक दिव्या साकी करके लड़की है भिंड की, अभी 21 साल की एज में उसने इंटरव्यू दिया है। वो जो है सहायक संचालक के पद पर जो है नियुक्त हुई है। बहुत बहुत अच्छा बैकग्राउंड नहीं है, परिवार में जो है पिताजी ड्राइवर थे, और जो है बड़े खुश हुए जिस दिन उनका रिजल्ट आया। मैंने ही उनको जो है कॉल करके बताया, उनको ये भी नहीं पता था कि बच्ची जो है ऑफिसर बन गई है। उसने 3 साल की प्रिपरेशन की, 21 साल में जो है वो लगातार लगी रही। वो लड़की जो है बहुत ज्यादा, मतलब कि ऐसा लगेगा नहीं कि जो है ये क्वालिफाई करके अधिकारी बन जाएगी। और 30 मार्क्स के आसपास को अगर इंटरव्यू में नंबर 1 मिल जाते, तो वो एसडीएम की पोस्ट पर होती। प्रिपरेशन की 3 साल ईमानदारी से प्रिपरेशन की, और रिजल्टेंट ये रहा कि वो निकाल कर देकर गई। तो 3 साल की प्रिपरेशन या जो है ग्रेजुएशन के साथ में अगर आप प्रिपरेशन करते हो, तो ये बहुत अच्छा आपका जो है निर्णय होगा, प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि आप उनसे आगे जा रहे हो जिनका ग्रेजुएशन हो गया। तो आपके पास में 1, 2, ढाई 3 साल जो है आपके पास में एक्स्ट्रा एफर्ट के मिल जाता है। तो ये बेटर ऑप्शन है। रिजल्टेंट अभी तक जो हमने देखा है 3 साल की प्रिपरेशन का, वो बहुत अच्छा रहा। आप जो है अगर 12th वाला पोर्शन अगर देखा होगा कि नीट आईआईटी में भी जो है विद्यार्थी 11 12 से तैयारी करता है, उसका रिजल्टेंट बेनिफिशियल रहा है। और जो 12th के बाद तैयारी करता है, उसको थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ेगा और नुकसान ज्यादा होता है। ग्रेजुएशन के साथ करोगे तो आपका समय ज्यादा है, पढ़ने के लिए चीजें ज्यादा मिलेंगी, और जो है आपके रिजल्ट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जी जी हेलो नमस्कार सर। नमस्कार सर मैं ये जानना चाह रहा था, मैं कांस्टेबल हूँ। तो पहले ऐसा था कि एमपी पुलिस में 6 साल सर्विस होने के बाद में छूट मिलती थी, तो क्या वो अब भी होगा? अभी देखो क्लियर तो नहीं हुआ, लेकिन मिलेगी छूट, जी जी सर। मिलना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जी हेलो सर। थैंक यू सर। हेलो सर। जी जी पूछिए योगेश। हेलो योगेश सर। जी बोलिए। सर मैं बोल रहा हाँ था योगेश सर, जी। सर ये मतलब कि सर सिलेक्शन के लिए सर डिसिप्लिन जरूरी है सर। थोड़ा मेरा डिसिप्लिन नहीं रह पा रहा सर, डिसिप्लिन के लिए क्या करें सर? और थोड़ा डिमोटिवेट भी हो जाता है बार बार सर। देखिए आप जिस विभाग से आ रहे हैं, जिस परिवार से आ रहे हैं, वहां पर सबसे पहला काम है डिसिप्लिन का था, है ना। तो जो है आप अपने पिताजी को देखिए, घर में परिवार में जी जो भी जी। आपके हैं, आप देखिए उनका कितना अच्छा मैनेजमेंट है। टाइम टू टाइम जो है अपने 8 घंटे 10 घंटे की जॉब देने के, परिवार के साथ समय व्यतीत करना है। देखिए एक थोड़ा सा एक मैंने बताया कि अगर जीवन में योगा वगैरह से अगर आप शुरुआत करोगे, सुबह थोड़ा सा ध्यान वगैरह लगाना शुरू कर दोगे, तो एक जो मन का भटकाव है ये खत्म होना शुरू हो जाएगा। दूसरा, अगर ज्यादा ही भटकाव है, तो आप कहीं ना कहीं कोई कोचिंग सेंटर जरूर ज्वाइन कीजिए, ताकि जो है आपको जो 5 घंटे 6 घंटे बैठने की आदत डलेगी, दोस्त अच्छे बनेंगे, और दोस्त अच्छे बनने के साथ में आप जो है तैयारी के प्लेटफॉर्म पर चले जाएंगे। जब तक आप देखोगे नहीं कि ये तैयारी कर रहा है और ये आगे बढ़ रहा है, तब तक चीजें आएंगी। मैं जो है एक बड़ा छोटा सा एक मामला है, जो एक ओबीसी हॉस्टल है यहाँ पर, वहां से डीसी डीएसपी सारे लोग निकले। भोपाल में ही है, ओबीसी का भी है, सीएसटी का भी है। वहां पर जो है जब हम लोग तैयारी कर रहे थे, तो लगभग 10 रूम है, एक रूम में 2 विद्यार्थी रहते थे। तो जब हम निकलते थे, तो एक अगर कोई पढ़ता हुआ दिख जाता था, तो हमको नींद नहीं आती थी। तो अगर आप अकेले पढ़ोगे, तो आपको ये लगता है कि जो है मैं तो बहुत पढ़ लिया हूँ, 3 घंटे पढ़ लिया, 4 घंटे पढ़ लिया, तो सफिशिएंट है। लेकिन अगर आपका एक समूह स्टडी है, विद्यार्थियों को देख रहे हो टेस्ट में उनको अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो आपको ये लगेगा कि जो है ये अगर अच्छा नंबर लेकर आ जाए, तो मुझे भी क्या करना है, तैयारी करना है। तो आप अपने आप को क्या कर लेंगे, धीरे धीरे करते हुए उसमें काम करेंगे। अगर आपको ज्यादा सोने की आदत है, तो धीरे धीरे कम घंटे कीजिए। ऐसा नहीं कि एक दिन जो है पता चल गया कि आज सुन लिया, थोड़ा मोटिवेट हो गया, तो कल से 4 बजे ही उठना है। 8 बजे उठ रहे हो, 7:30 करो, 7 करो, 6 करो,
धीरे धीरे जो है थोड़ा सा जो है मॉर्निंग वॉक, चूंकि फिजिकल इसमें जरूरी है तो थोड़ा फिजिकल करें। एक जो है एमपीएसआई की भर्ती हो, कांस्टेबल की भर्ती हो, तो इसके लिए जरूरी हो जाता है कि आप क्या करें, फिजिकल की सुबह हैबिट डालें। देन उसके बाद में सुबह का एक टाइम, गर्मी आ गई तो हो सकता है बीच का एक प्लेटफॉर्म ऐसा रख लें जहां पर आप 2-3 घंटे सो जाएं, शाम को फिर पढ़ना है। 4-4 घंटे की 2 सीटिंग आपको मारना है। बस इतना सा एक जो है अपना नियम बना ले कि मुझे करना ही है, किसी प्रकार से भी काम हो जाएगा। जनरल वालों को कितना कोटा रहता है यूपीएससी? जनरल वालों का कोई कोटा नहीं रहता बेटा, 50% ओपन सीट है, इसमें जनरल भी आएगा, ओबीसी भी आएगा, एससी भी आएगा, एसटी भी आएगा। जैसे आप रिजर्वेशन ट्रेन में जो देखा होगा अपने पोर्शन कि जनरल बोगी है, जो पहुंच गया जिसने रुमाल रख लिया उसकी सीट होगी। बस ऐसा ही जो है यहाँ पर भी है कि उस 50% में 50% में जो पहले आ गए 50 विद्यार्थी, वो 50 अंदर जाएंगे। बचा हुआ फिर ओबीसी का क्राइटेरिया जो है अभी 14% है, 27 दोनों में क्लियर नहीं है, लेकिन 14 पर मान के चलते तो 14 उनके लिए जाएगा, 23% अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जाएगा, रिमेनिंग पुलिस विभाग हो गया है, या फिर जो है महिलाओं के लिए अगर एक्स्ट्रा मिल जाता है तो वो है। फिर इसके बाद में आपका जो है ई एक्स सर्विसमैन के लिए हो गया है, विकलांगता के लिए हो गया, तो ये सारे। हाँ, महिलाओं के लिए कैटेगरी वाइज अपनी ही कैटेगरी में रिजर्वेशन मिलेगा। अगर 33% मिलता है तो जनरल की 33% सीटें, ओबीसी एससी एसटी की 33% जनरली वे में उसी कैटेगरी की लड़कियों के लिए आरक्षित हो जाएगी। कितने वैकेंसी आएंगी? 500 के आसपास आना चाहिए। सुमित पांडे कह रहे हैं कि हिस्ट्री पॉलिटी के लिए लूसेंट ठीक है कि ऑडिट पढ़ना पड़ेगा? तो बेटा अब लूसेंट का काम नहीं रह गया है। प्रीलिम्स तो आप निकाल लोगे लूसेंट से, लेकिन मेंस के लिए जो है आपको अच्छी किताबें पढ़ना पड़ेगी। नहीं, जब तक थोड़ा सा नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक तो आप पढ़ सकते हो। लूसेंट ठीक है, बहुत बड़ी किताबें नहीं पढ़ना कि जो आपको जो है ऑथर की जो है किताबें पर्टिकुलर प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू उसके लिए पढ़ना है। प्राचीन, मिडिवल और मॉडर्न के लिए एक मिड बुक है ना, जो कोई भी जो है मिल जाएंगी आपको, जिसमें थोड़ा सा ये मान के चलो मोटे मोटे तौर पर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के कम से कम जो है 100 से 150 पेज के आसपास जो है अगर उस किताब में है, पहले देखो, आराम से 2-3 दिन सर्च करो और उसके बाद में फिर किताबें खरीदो। ये बेटर ऑप्शन है आपके पास। अभी मैं एक लिंक देकर जाऊंगा टेलीग्राम चैनल की, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर सारी चीजें, मटेरियल भी मिल जाएगा आपको और बाकी चीजें भी मिलेंगी। तो हम किताबें जो है जैसे आती जाएंगी और भी पता चल जाएगी। बाकी एक कॉन्टेक्ट नंबर भी अभी हम देकर चले जाएंगे, तो उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज डाल देना, तो वहां पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। जी आगे बघेल जी, आपने हैंड रेज किया हुआ है, पूछिए प्रश्न। जी, ऑनलाइन क्लास कुछ है क्या अभी? ऑनलाइन नहीं बेटा, ऑनलाइन अभी क्लास कुछ भी नहीं है। और मैं आपको देखो एक पर्सनल तौर पर सजेस्ट करूंगा, आप जो है कहीं पर भी एडमिशन लें, लेकिन ऑनलाइन के चक्कर में ना भागे ज्यादा। कोशिश ये करो कि जो है अगर ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर अगर आप रहोगे तो ये बेटर ऑप्शन है। रिजल्ट ज्यादा मिलने के चांसेस आपको जो है वो ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर ही है। आप जो है दोनों जगह बेनिफिट जो है आपके पास रहेगा, एक समूह अच्छा मिलेगा और साथ ही साथ आपको अपना हमेशा जो एक जो है कहें कि अपना हम कहाँ पर है, किस पोजीशन पे है, वो निकालने का एक अच्छा मौका वहां से मिलता है। तो आप कहीं पर भी हो, जिस भी जहां पर भी, जिस सेंटर पर भी हो, कोशिश ये करें, भले ही छोटी सी जो है कोचिंग में अगर आप लगाना चाहो, जिस भी में भी लगाना चाहो लगा, नहीं हो तो आपके सेंटर अगर बने हो तो वहां सेंटर में जाकर लाइब्रेरी ज्वाइन कर पढ़ाई करना शुरू करें। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के चक्करों में ज्यादा ना पड़े, ये बेटर ऑप्शन। तो सीडीएस एग्जाम्स और की हाँ बिल्कुल, आप बैकअप ले सकते हैं एमपीएसआई को, सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल हाँ है, बस लेकिन थोड़ा सा सीडीएस यूपीएससी का पोर्शन है तो आपको एक स्टैंडर्ड अप करना पड़ेगा, है ना। सीडीएस जो है छोटा एग्जाम नहीं है, और एमपीएसआई का जो पोर्शन है इसमें एक बार तो एमपीएसआई भी छोटा नहीं है। हाँ, छोटा तो नहीं है, लेकिन एक पोर्शन है कि यूपीएससी का प्लेटफॉर्म है, तो यूपीएससी का स्टैंडर्ड आपसे मैनेज करता है, मेंटेन करता है। वो आपको जो है थोड़ा सा एक लेवल अप करना पड़ेगा। चश्मा अलाउड फॉर एग्जाम। मेडिकल में चश्मा चलेगा सर? ये प्रश्न है। ये आप लोगों को से ज्यादा आइडिया होगा। चश्मा चलता है बट कुछ क्राइटेरिया है। 6x6 का क्राइटेरिया रहता है और एग्जाम में आप पहन सकते हो, एग्जाम की दिक्कत नहीं है। चश्मे के साथ 6/9 चश्मे के साथ 6/9 होना चाहिए आपका। बुक आर द बेस्ट फॉर एमपी मेंस फर्स्ट एंड सेकंड। अभी बुक जो है एकदम क्लियर तौर पर आई नहीं है मार्केट में, लेकिन जो अभी एमपीपीएससी की कुछ किताबें आती हैं वो आप प्रेफर कर सकते हो उसके साथ। लिंक और नंबर सेंड कर दीजिए। हाँ, मैं दोनों चीजें अभी वो हम कर देंगे, अभी आ जाएगा दोनों चीजें। अभी मैं स्लाइड में आखिरी में एक पोर्शन वो हमारा जो एड्रेस है उसको भी बता देता हूँ मैं, और टेलीग्राम लिंक भी आपके पास में आ जाएगी दिशा पब्लिकेशन के बाद। सर एक बच्चे का प्रश्न आया है, पूछ रहा है कि प्री से अगर वो प्री की तैयारी करना चाह रहा है तो उसके लिए क्या बुक लिस्ट हो सकती है, मतलब किससे वो तैयारी करे, एमपी का पोर्शन कितना आ सकता है? अच्छा, फ्री में तो एमपी को जाता है। एमपी का है, थोड़ा सा है पोर्शन। देखो एक्चुअली 10 पॉइंट में है, तो अगर एक किताब तो अभी इंतजार कर ले। देखो आपके पास में महावीर पब्लिकेशन आता है, एक परीक्षाधाम पब्लिकेशन चल रहा है, फिर एक पुणेकर है, ये सारी किताबें लगभग दृष्टि आ गया है, एग्जाम पीडिया आ गया है, निर्माण का पोर्शन है,
वैसे अगर थोड़े से स्टैंडर्ड की बात करें तो निर्माण और दृष्टि ठीक पोर्शन के तौर पर है ना। हम किसी कोचिंग संस्थान का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो ये 2 ठीक है, बाकी आपको जो अच्छी लगती है ये जो है आपको मिल जाएगा। बाकी अगर 10 आपको एक किताब में चाहिए तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। 10 के चैप्टर एक साथ एक किताब में आ जाएंगे, और अगर अलग अलग चाहिए तो आपको अलग अलग पोर्शन के तौर पर फिर जो है चूज करना पड़ेगा, किताबें जो है पर्टिकुलर जब आएंगी तो उसके तौर पर। वैसे जो है निर्माण और दृष्टि जो है मध्य प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अभी देखा जाए तो ये बेटर किताबें हैं, ठीक ठाक रहेंगी आपके हिसाब से। एसआई का ग्रेड पे क्या है एक बच्चे को? एसआई का ग्रेड पे 36 ग्रेड पे है, लगभग जो है 9,300 प्लस 3600 का ग्रेड पे आता है। आप जो अगर ग्रेड पे तो नहीं समझोगे, आप सैलरी मोटे मोटे तौर पर समझिए। फर्स्ट ज्वाइनिंग जब होती है, पहला जो है अगर 100% अगर सैलरी की बात करते हैं तो लगभग 40,000 इन हैंड जो है स्टार्टिंग होना चाहिए मोटे मोटे तौर पर। 3600 ग्रेड पे है, तो उसमें जो है अभी जो वर्तमान 7th पे के हिसाब से अगर हम देख ले तो इनिशियल शुरुआत जो है वो 40,000 से कम से कम मिनिमम। हाँ, वो तो और बढ़ ही जाएगा। अभी तो सैलरी है, बल्ले बल्ले, बस आप पढ़ाई करिए बहन, अभी पूरा फोकस पढ़ने में दीजिए। जो भी ग्रेड पे होता है उसमें 3 से जोड़ के 0 1 लगा देना, लगभग आपको सैलरी पता चल जाएगी। जैसे कांस्टेबल 1800 ग्रेड पे होता है, स्टार्टिंग इन हैंड 21 से 22,000 के आसपास आपके आ जाएगी शुरू। खैर ये सब चीजें सेकेंडरी है, सैलरी वगैरह का जो पोर्शन है, अभी तो पहला जॉब है, वो मिलना जरूरी है जी। 34th बटालियन धार। हाँ, धार से 34 बटालियन वैकेंसी आने के बाद क्लास एक बार होगी क्या? बिल्कुल, अगर अच्छा, आपको हाँ। ऐसी डिमांड आती है तो हम बिल्कुल एक बार फिर सेशन कंडक्ट करा देंगे। डिमांड आती तो हम इसका सेशन भी कर देंगे। क्लास लेने की भी बारी आई तो हम उसके लिए अगर जो है कोई लेक्चर अगर आपको प्रिपेयर करवाना है तो हम उसके लिए भी प्रिपेयर रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम उसको भी करवा देंगे। हाँ गुना, पूछिए प्रश्न, आपको क्या प्रश्न है? अनम्यूट करके। नमस्ते सर। सर अंकित जी। रघुवंशी निवेदन कर रहा था गुना सेंटर से। जी जी। सर मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे कि हम लोग यहाँ पे क्लास कंडक्ट करते हैं, तो जी। हम लोगों की क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को यहाँ पे क्लास अवेलेबल करा पाए और हम बेटर से बेटर रिजल्ट दे पाए सर? देखिए, अगर आप खुद ही पढ़ा रहे हैं तो फिर जो है आप पर्टिकुलर पर फोकस करें। मेनली मैं आपको एक जो है चीजें कहूंगा, जो एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा हो या उसके टीचर हो तो वो बेटर ऑप्शन रहेगा, ये ज्यादा अच्छा पोर्शन है। लेकिन कई बार ये होता है कि जो तैयारी कर रहा है या जो जॉब में है उनका जो है पढ़ाने का स्किल बहुत अच्छा नहीं हो पाता, तो वो एक थोड़ी सी चुनौती आपको जो है वो दिखाई देगी। तो अगर आप खुद ही अगर पढ़ा रहे हैं पिछले 5-6 साल से, अगर आपका है प्रिपरेशन, तो पर्टिकुलर वो जो है अच्छी किताब है। थोड़ा सा जो है अब आपको एक एफर्ट एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा कि आपको यूपीएससी और एमपीएससी की किताबें पढ़ के उस स्टूडेंट के लिए वो चीजें लाकर देनी पड़ेगी, कंटेंट निकालना पड़ेगा कि जिसमें आप जो है उसको वहां तक पहुंचा दें। उसमें से आपका जो है क्वेश्चन निकले कि मानो 500 क्वेश्चन दिए तो 500 क्वेश्चन में से कम जो है 100, 150, 200 क्वेश्चन उसके आ जाए। जी सर। वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है। और सर इसमें ये जैसे स्टूडेंट लर्निंग सेंटर राजगढ़ से हमारा एक मिनट रुकिएगा, राजगढ़ से पहले गुना पूछिए प्रश्न। ये सर दूसरा ये था, जैसे कि अब एक ये बात है, जैसे स्टूडेंट्स को क्या होता है, स्टूडेंट को जनरली हम लोग जब पढ़ाने बैठते हैं ना तो उनका रुझान थोड़ा मैथ और रीडिंग के प्रति जाता है। अब नहीं होगा। अब क्या वो होगा? चीज तो समझ नहीं पा रहा। मैं कई बार बोलता हूँ कि आपको एग्जाम की तैयारी उस हिसाब से करनी है कि आपके लिए सारे सब्जेक्ट इक्वल हैं, आपको उसी हिसाब से टाइमिंग देनी पड़ेगी, उसी हिसाब से सारा करना पड़ेगा। तो इसका क्या सोल्यूशन है, क्या किस तरीके से बच्चों को समझाया जाए? देखिए, अभी तक क्या था, एमपीपीएससी वाला पोर्शन देखो, एमपीपीएससी का स्टूडेंट मैथ्स नहीं पढ़ता, उसको पता है कि जो हमको क्या है कि जीएस की तरफ फोकस करना है। अब जब आपके जो है जो 600 मार्क्स है, 600 में से जब आपके 450 मार्क्स जीएस के हैं तो आपको जीएस पढ़ना पड़ेगा। नॉर्मल बात है कि जो है उसका अब माइंड सेट हो जाएगा अपने आप उसमें जो है आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, वो खुद सेट कर लेगा कि मुझे जीएस ज्यादा पढ़ना है और मैथ्स बस पढ़ना है। रीजनिंग नहीं भी होगी, इंग्लिश नहीं होगी, हिंदी नहीं होगी तो चलेगा, लेकिन मुझे जो है आप जो है पर्टिकुलर जीएस के ऊपर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। जी सर, जी सर, थैंक यू सर। तो कैसे स्टार्ट करें? कौन सी मैथ को ना करते हुए जीएस में ध्यान देंगे तो कट ऑफ क्लियर हो सकता है। नहीं, मैथ्स को भैया 150 मार्क्स से मैथ्स को भी आप नहीं छोड़ सकते हो, मैथ्स करना ही पड़ेगा। छोड़ना क्यों है? छोड़ना ही, हाँ छोड़ना क्यों? फिर जब पता है 150 मार्क्स का 150 मार्क्स का, छोड़ना क्यों? हम फिजिकल में एक बार समझ सकते हैं कि आपकी जो क्षमता हो सकता है कई बार कुछ कमियां रह जाती है, तो हम एक स्टैंडर्ड 60 मार्क्स लेकर चलते हैं। लेकिन पढ़ने में आप जो है अगर कहीं पर भी छोड़ने की कोशिश करोगे, ये एक बीयू का एग्जाम या जो है आपके कॉलेज लेवल का एग्जाम नहीं कि एक यूनिट छोड़ दी, मेरे 33% मार्क्स आ गए, मैं काम कर दूंगा। कम से कम ध्यान रखिएगा 4 लाख के आसपास फॉर्म आएंगे कम से कम। 7 साल के जो है बैठे हुए विद्यार्थी है, भूखे बैठे हुए। और आप देखो आपके आसपास ही जो है हर एक विभाग में जो है कांस्टेबल की संख्या काउंट कर ले, 10-10 हजार वैकेंसी हम 2-3 साल में आई है, तो 20-25-30 हजार तो यही हो गए।
और जो है बाकी जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं वो सब, तो लगभग जो है 4-4.5 लाख में से आपको जो है अंदर आना है 10 गुना में और फिर 3 गुना में। तो प्रॉपर तैयारी एकदम जो है होना चाहिए आपकी। मैं तो प्री में बहुत विशेष फोकस करिए, जो 10वां लोग अंदर जाना, पहले अंदर एंट्री मारे और जो है नॉर्मल जीएस जो है वो पढ़े। पहले लूसेंट वाले से काम चल जाएगा। सेकंड वाला जो हिस्सा है आपका, उसमें अच्छी किताबें जो है आपको फोकस करना पड़ेगी। करंट के लिए कोई पर्टिकुलर किताब उठाना पड़ेगी आपको, जीएस के लिए जो है, हिस्ट्री के लिए, पॉलिटी के लिए। अभी सर मैं कहूँ प्री के लिए केवल आप लूसेंट पकड़ लीजिए, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप लूसेंट से शुरुआत कीजिए, है ना। करंट अफेयर के लिए स्पीडिंग बुक आती है, उसको पकड़ लीजिए। बस 2 चीजों से बहुत कुछ हद तक आपका काम होगा। और बाकी अब एक बार नोटिफिकेशन जब आ जाएगा तो अगर हुआ तो हम एक बार और आएंगे आपको बताने के लिए चीजों को लेकर, वो ही बता देंगे आपको। और मैंने बताया कि हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां पर जो है आपको कोई डिस्टर्बेंस वाला पार्ट नहीं रहेगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आपको जो है डेली करंट अफेयर्स का पोर्शन है, कुछ हमारे तरफ से जो जीएस का पोर्शन तैयार किया जाता है, कोई वैकेंसी अगर आती है, वो सारी इन्फॉर्मेशन वहां पर आपको मिल जाएगी ना, तो वहां से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। राजगढ़ सुन पा रहे हैं? जी सर हमारा ये निवेदन था सर, पहले लिखित परीक्षा 200 अंक की होती थी, अब 600 अंक की हो रही है। इंटरव्यू सर पहले 10 अंक का होता था, अब 50 अंक का हो गया है, और इसमें इंटरव्यू का महत्व बहुत कुछ बढ़ गया है सर। सामान्यतः सर सब इंस्पेक्टर्स की तैयारी करने वाले इंटरव्यू पर तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाते थे, लेकिन अब सर इंटरव्यू निर्णायक होगा पूरी तरह से। तो ऐसे में सर प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू की पृथक पृथक क्या रणनीति होना चाहिए, या फिर एक साथ कैसे इनकी तैयारी करें? देखिए, जो मेन फोकस आपका इंटरव्यू का, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जिस दिन आपका मैथ्स निकल जाए भोपाल शाखा में आ जाइएगा केवल 15 दिन के लिए। मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ कि जो अभी तक हमारे यहाँ पर प्रीलिम्स का जो एमपीपीएससी का भी रिजल्ट रहा है 130 मार्क्स से नीचे नहीं आया, तो वो आपकी प्रिपरेशन जो है वो प्रॉपर, बस अगर थोड़ी सी अगर आप में जो है कैपेबिलिटी है वहां पर अपने आप को जो है जस्टिफाई नहीं कर पाए, वहां पर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाए, तो ही एक दिक्कत आ सकती है। अदरवाइज जो है आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन इंटरव्यू का जाएगा। इंटरव्यू से बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। क्या होता है कि आप करने वाले हो, आपको डीलिंग करना है, और जो है अगर आप वहां पर बात नहीं कर पाते हो तो ये तो एक बहुत बुरा जो है नेगेटिव मैसेज जाता है। तो वहां ये एक अच्छी चीज है। बाकी प्री और मेंस की एक साथ तैयारी होगी। आप कोशिश ये करें कि वहां पर ऐसा कोई जो है जहां पर जो अगर आप कोई कोचिंग वोचिंग लगाना चाहते हैं, एक ऐसा पर्टिकुलर सिलेबस मिले जिसमें प्री प्लस मेंस दोनों की तैयारी एक साथ करवाई जा रही हो। कम से कम जो है 7-8 महीने का पूरा सिलेबस प्रॉपर वे में हो रहा हो, या नहीं हो रहा तो अगर मानो समय कम है तो 6 से 7 घंटे की क्लासेस प्रॉपर वे में चल रही हो, वहां पर आप अटेंड करें। एग्जाम के जो है 15 दिन पहले से जो है आपको सब चीजें छोड़ देना है, अपने आप को बंद करना है, तैयारी रखना प्री में। और सेम ऐसा ही मेंस का जब क्वेश्चन आएगा तो 15 दिन पहले से अपना पूरा रिवाइजन जो क्लासेस है वो तैयारी करनी है। लेकिन एक पूरा पैकेज जिसमें प्री प्लस मेंस अच्छे से तैयार हो रहा हो, प्रॉपर पढ़े। अगर आपको डेमो मिलता है तो डेमो ले लें। वैसे 3 दिन में डेमो में ज्यादा कुछ चीजें समझ में आती नहीं, लेकिन अगर आप अपना मन जो सेटिस्फाई करना चाहते हैं, वो अच्छी चीजों के साथ जुड़े, अपने आप चीजें मिलेंगी। सर आपके ग्रुप का लिंक और नाम बता दीजिए सर। हाँ, मैं बता रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल है, अभी मैं दोनों चीजें सेंड कर दूंगा अभी ग्रुप में आपके, जो है जो भी जहां से भी पहुंच जाएगा। आपके ग्रुप में डाल दिया जाएगा, तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं सर, कौटिल्य एकेडमी का टेलीग्राम चैनल। जी लूसेंट पढ़ लीजिए, प्लस स्पीडी के करंट अफेयर्स आती है वो पढ़ लीजिए, और डेली के जो है न्यूज़पेपर पढ़िए आप। और एक जो है सुबह 8 बजे और रात के 8 बजे जो है एक अपना एफएम पर जो है न्यूज आती है, चाहो तो 15 मिनट के लिए वो आप सुन सकते हो, बहुत स्टैंडर्ड न्यूज रहती है। और उसमें जो है एफएम वाले पोर्शन पे उसको रोज डेली का अपना अलार्म सेट कर लीजिए, 15 मिनट सुनिए, उसको लिखिए, अपने आप आपका बहुत कुछ हद तक जीएस भी तैयार हो, करंट भी तैयार होता चले जाए। नमस्कार सर, मैं 25वीं बटालियन से आरक्षक भोजराज परमार जी जानना चाहूंगा कि जैसे कुछ बच्चे एमपीपीएससी की कर रहे हैं तैयारी हमारे यहाँ, और कुछ पहले से एसएससी वगैरह की कर रहे हैं, तो इनके लिए क्या रणनीति हो सकती है अलग अलग? जैसे पीएससी वालों को मैथ करना चाहिए, जैसे अभी नोटिफिकेशन नहीं आया, उस टाइम तक कौन कौन सी चीजें वो पढ़ें ताकि उनका बेस जो कमजोर है वो ठीक हो जाए? एसएससी वालों को क्या पढ़ना चाहिए? और सबके लिए थोड़ा सा अलग अलग अगर बता पाएंगे सर? जी बिल्कुल। जैसे कि अगर बात करूं मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स में जो बेसिक चैप्टर्स में पूछे गए हैं, जैसे कि नंबर सिस्टम है, मोस्टली जो पीएससी की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, तो कहीं मैथमेटिक्स में ध्यान नहीं देते थे। और तो यहाँ मैथमेटिक्स में क्या है, वो लिमिटेड चैप्टर दिए गए हैं, जैसे कि ग्राफ वाले क्वेश्चंस हो गए, जैसे कि आपके नंबर सिस्टम के हो गए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पोर्शन हो गया, अनुपात समानुपात वाला, बहुत इजी चैप्टर दिए गए हैं, बहुत टफ चैप्टर नहीं है। वो छोटे से छोटे शुरुआत कर सकते हैं, पहले बेसिक पढ़ें, बेसिक के बाद तब एडवांस पे जाए।
तो पहले शुरुआत छोटे से करें। तो ये तो हो गया एमपीपीएससी वालों के लिए। आप जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं ऑलरेडी मैथमेटिक्स उनका तो अच्छा है ही है, तो उन्हें ये काम करना है कि जो जीएस का पोर्शन है कहीं ना कहीं वो उनका छूटा हुआ है, तो उस पर उन्हें फोकस करना है। तो उसके लिए अभी सर ने बताया कि प्री के लिए आप कुछ नहीं कर सकते, अगर कहीं दिमाग काम नहीं कर रहा तो आप लूसेंट उठाइए और तीनों जो हिस्ट्री हिस्ट्री आ रही है हमारी, तो हिस्ट्री में एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न तीनों हिस्ट्री कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कम से कम एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि कहाँ कहाँ कुछ दिमाग के अंदर फ्रेम तो बन जाएगा, ये चीजें हैं। और जो स्टैटिक पोर्शन उसमें बहुत सारा दिया होता है। अब जैसे भले ही उन्होंने बोल दिया है कि एमपीपीएससी या यूपीएससी लेवल का जीएस दे रहे हैं, लेकिन ये भी किसी ने देखा नहीं है कि यूपीएससी या यूपीपीएससी का आ ही जाएगा, है ना। तो अभी पेपर आने दीजिए, पेपर आने के बाद ही समझ में आएगा कि वो यूपीएससी का है। वो सिलेबस जरूर दे दिया आपको यूपीएससी का, लेकिन एमपीपीएससी का देते तो एमपीपीएससी में भी है। हाँ, यूपीएससी का सिलेबस है, बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस, लेकिन आप एमपीपीएससी का प्री देखा है आपने किस टाइप का आता है? लोग लूसेंट पढ़ के मार देते हैं क्वेश्चन। तो कह नहीं सकते कि आप फैक्ट में, जैसे कि फैक्ट जो आ रहे हैं लूसेंट वगैरह में, स्टैटिक जीके का पोर्शन है, करंट अफेयर को जोड़ के पढ़िए उसको। तो करंट अफेयर बहुत फास्ट इंपॉर्टेंट है जी। जिसका जो सब्जेक्ट कमजोर है अभी नोटिफिकेशन के पहले उससे थोड़ा सा इंटरेक्ट हो जाए। जी नमस्कार सर। सर मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे हिंदी भाषा ही बहुत है, तो ये इसमें हिंदी व्याकरण पढ़ना है या फिर वो गद्यांश वगैरह पढ़ना पड़ेगा? अभी देखिए, अभी तो पहली बात, अभी नोटिफिकेशन आने दीजिए। अभी उसमें मोस्टली जो गद्यांश वाली ही बात की जा रही है कि जहां तक है वो क्वेश्चन गद्यांश के ही रहेंगे, व्याकरण के इतने रहेंगे नहीं। और हम सभी हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं, तो इतनी दिक्कत हिंदी में तो कभी आती नहीं, हिंदी में तो सोचना भी नहीं है। अगर 10 क्वेश्चन आते हैं, 8-10 क्वेश्चन नया बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो भी 5-6 क्वेश्चन सही कर देंगे आप, इतना तो मुझे विश्वास है जी। थैंक यू सर। सर बच्चों ने ज्यादातर क्वेश्चन प्री और मेन से रिलेटेड पूछे हैं, पर इनने एक जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इस एग्जाम का उसको मिस कर दिया, वो है फिजिकल। हाँ जी। उन्हें कब से स्टार्ट करना चाहिए फिजिकल, क्योंकि वो भी 100 नंबर का है। हाँ और अगर आपने वहां थोड़े बहुत कम रह गए तो सीधे आप वहां भी आउट हो जाएंगे। तो सर उसका क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए बच्चों को? उसकी स्ट्रैटेजी ये है कि अभी से स्टार्ट करें, अभी से थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ये फिजिकल वाला पोर्शन जो है वो एक दिन में तो होता नहीं है। हाँ, तो उसके लिए धीरे धीरे, मतलब अभी से अगर आप स्टार्ट कर, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो 500 मीटर फिर जो है ऐसे करते हुए अपनी स्टेमिना को बढ़ाएं। वो धीरे धीरे स्टेमिना बढ़ती है, एकदम से उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, तो उसमें समय लगता है। कई विद्यार्थी ये सोच के चलते हैं कि हमारा प्री निकलेगा, मेंस निकलेगा, उसके बाद में हम फिजिकल करना चालू करेंगे। तो जिनका फिजिकल अच्छा है वो तो कर ही रहे होंगे डेली, वो तो उनका रूटीन ही बना हुआ रहता है। अभी मौसम बड़ा अच्छा आ गया, सुबह आराम से 6 बजे मैं तो सर ये कहना चाहूंगा, जैसे आजकल जो बढ़ती बीमारियां थी, समस्याएं आ रही लोगों के अंदर, तो फिजिकल तो हर दिनचर्या में बराबर कंटिन्यू करना चाहिए। जो थोड़ी एग्जाम देने जा रहे हैं तभी हमें करना चाहिए। अभी आप यंग हैं तो अभी से स्टार्ट करिए, जीवन पर्यंत उसको जारी रखें। ज्यादा नहीं, 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के आसपास रोज रनिंग, बहुत धीरे धीरे आराम से, बस केवल इतना कि अब हम जो है उसको, हम लोग तो एग्जाम भी नहीं दे रहे, उसके बाद बावजूद भी करते रहते हैं, बराबर जारी रहता है फिजिकल। आप देख पा रहे हैं इतनी एज में पहुंच रहा हूँ सर, इतनी एज में पहुंच रहा हूँ, उसके बावजूद भी हम लोग इतना फिट हैं। उसका कारण यही है, कहीं ना कहीं वो तो हमारे दिनचर्या में आना ही चाहिए, उसको अपनी लाइफ स्टाइल में जोड़िए। सर एक प्रश्न ये एफएम पर ना, ये किस न्यूज? अच्छा 103.5 पे आती है, 103.5 पे गवर्नमेंट की अपना जो है न्यूज मिल जाती है इस पे। और अगर इन लोगों को रोज करंट अफेयर्स की तैयारी करनी है तो क्या सोर्स हो सकता है जहाँ से रोज तैयारी? रोज का तो नहीं, लेकिन मंथली जो है स्पीडी की जो है किताब आती है, सबसे बेस्ट वाइज रहता है, ठीक है स्पीडी की, उससे बेहतर कुछ नहीं है, आप उसी पे फोकस करिए, क्योंकि वो पर्टिकुलर जो है मंथली वाइज देता है, मंथली में भी जो है ऐड करता चला जाता है, तो आप जो है उसकी तैयारी कर सकते हो। और दूसरा डेली न्यूज़पेपर, एक कोई भी आप चूज कर ले, उस न्यूज़पेपर को अच्छे से पढ़ें। और मैंने ये बताया कि ये न्यूज बड़ी अच्छी है, 15 मिनट बहुत तेजी से बोलती है, और जो है 15 मिनट के आसपास अगर आप उसको लिख लोगे तो आपको बहुत अच्छा कंटेंट तैयार होता चला जाएगा, सफिशिएंट है। और रोज जो है मैंने बताया ना, वीडियो के चक्कर में नहीं पढ़ना कि ये वीडियो तो इससे अपन उठाकर क्या कर ले, पढ़ ले। हाँ, हो सकता है कि कुछ पर्टिकुलर विषय हो सकते हैं, जैसे हो सकता है कि आपको जो है सैन्य संस्थानों के बारे में, या उनके जो है अगर कोई जो युद्धाभ्यास चल रहे हैं, अगर इनके बारे में कोई स्पेशल ट्रिक के माध्यम से चीजें मिल जाती है, नोबल की ट्रिक मिल जाती है, आपके जो है एनवायरनमेंट को लेकर कोई क्वेश्चन मिल जाता है, तो ये 2, 4, 5 वीडियो हो सकता है कि 5 क्वेश्चन जो हमारे पास में आने वाले हैं, बुके हैं, इनको हम पढ़ लें। लेकिन अगर हम पूरा दिन भर अगर इस पर लगे रहें कि यूट्यूब उठाएं, पढ़ें और क्या करते हैं, याद कर लें, क्योंकि यूट्यूब में जो है आप देख लो कि मार्केटिंग के अलावा कुछ भी नहीं रखा हुआ है। मैं कोई भी लोग जो है, मैं बोलना चाहूंगा कि हम अभी इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, तो जो बच्चों का पढ़ाई का स्तर मतलब जनरेशन के अकॉर्डिंग बढ़ना चाहिए, वो गिर गया है। मतलब बड़ा दुख होता है देखकर कि बच्चों का हालत इतनी बुरी कंडीशन में बच्चे आ रहे हैं, उन्हें कुछ आता ही नहीं है।
उसका सबसे बड़ा रीजन मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वो बर्बादी करने में लगा पड़ा है और कुछ नहीं हो रहा। बच्चे 500 रुपए का कोर्स ले लेते हैं और लाइब्रेरी में जाके बैठ जाते हैं, उन्हें लगता है कि हमें सब कुछ आ गया। ये सबसे बड़ी विडंबना है हमारी, हमें बुक की तरफ वापस लौट के आना ही पड़ेगा। और यकीन मानिए ये जो MPSI का जो एग्जाम है, ये एग्जाम बस वही बच्चे ले पाएंगे निश्चित रूप से किताबों से जुड़े रहेंगे। एक चीज और बताता हूँ, देखो कई बार अमाउंट को लेकर आप सोचते हैं, घर वाले कभी भी इन चीजों को लेकर आपको मना नहीं करेंगे। आप देखिए कि अगर एक छोटी सी एग्जाम पोस्ट की बात करते हैं, 1800 ग्रेड के आसपास चीजें जो है मिनिमम, अगर मध्य प्रदेश में देखें जो तैयारी करके निकालेंगे तो 1800 ग्रेड के हिसाब से अगर मोटे मोटे तौर पर मान लिया जाए तो 21,000 रुपए के आसपास सैलरी, 20,000 मान लेते हैं। साल भर अगर आपकी जॉब नहीं लगती तो आप लगभग 12 24 2.5 लाख का नुकसान कर रहे हैं। सर वो लगभग वो 30-40 साल जोड़ लीजिए। हाँ, और उसको जो है फिर आप ऐड करिए और आखिरी का जब जो है आपका इंक्रीमेंट जब लगता है तो आप इसकी बात कीजिएगा। किसी से पूछिएगा 62 ईयर की एज में जब रिटायर हो रहे होंगे तब कितना इंक्रीमेंट लगता है उनका, कितनी ज्यादा जरूरत महसूस होती है कि हम और 2 साल नौकरी कर लेते तो शायद हमारा क्या होता, इम्पैक्ट अलग होता। तो ये बड़ा जरूरी है कि आप जो है इन चीजों के ऊपर, आपका पार्ट नहीं है ये सब जो इनकम है, एक जो अगर हम ड्राइवर कंडक्टर को भी देखते हैं तो वो भी कुछ कमा के ला रहा है, एक दुकान खोलकर बैठा हुआ है वो भी कुछ कमा कर ला रहा है। तो आप जो है इतने अयोग्य नहीं हो सकते जितना आपके माता पिता ने ग्रेजुएशन करवा दिया कि उसके बाद में आपको ये सोचना पड़े कि मैं मंथली 10,000 या 15,000 नहीं कमा सकता। तो वो चीजें आपके हाथ में नहीं है। मैंने बताया कि जो हाथ में नहीं उसके बारे में सोचना नहीं है। एक बार जो भी आपका लगता है ठीक है, 2 हो सकता है 10 12 15,000 रुपए की ज्यादा से ज्यादा फीस होना चाहिए, PSI की इससे ज्यादा नहीं हो, तो एक अच्छा सेंटर चुने। और नहीं करना तो उसकी भी कोई जरूरत नहीं है, जो है आपको कोचिंग करना ही जरूरी हो जाती है। नहीं करना तो ना करें, लेकिन समय प्रॉपर वे में अपना और अपनी किताबों को देना शुरू कर दें। 8 घंटे आपको पर्सनल अपना जो है किताबों के साथ लगाना पड़ेगा, तब जाकर चीजें आपके पक्ष में आएगी। ज्यादा नहीं कह रहा हूँ 20-22 घंटे UPSC का पाठ करना है, कंप्लीट करना है, और वहां भी इतनी जरूरत नहीं होती है। लेकिन 6-7 घंटे जो पढ़ रहे हैं, ईमानदारी से अपना प्रयास करें, लगन। वो मीराबाई को देखा हुआ ना, मीराबाई की जो लगन थी, जो प्राप्त किया, बस वैसे ही एक लगन लगा लें, अपने आप चीजें निकलना शुरू हो जाए। जी तो मानो जी पूछिए। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि सर इसमें जो नोटिफिकेशन आया है तो सर इसमें जो स्टाफ का, जो पुलिस स्टाफ का जो कोटा है वो सर खत्म हो गया है कि है सर? देखिए अभी जो आया है इसमें दिया नहीं है ना, आरक्षण के बारे में सारी चीजें क्लियर नहीं हुई। तो आरक्षण का पोर्शन जो है जब आएगा, जो है अगर पीवी को देते तो पीवी के थ्रू नोटिफिकेशन आ रहा है या पुलिस विभाग के थ्रू नोटिफिकेशन आ रहा है, तो उसमें चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएगी। लेकिन ये मान के चलिए पुलिस विभाग को जो है कोटा मिलेगा, हो ही नहीं सकता कि उनको कोटा न मिले। सर ये निवेदन कर रहे थे सर, जो हॉरिजेंटल श्रेणियां है जैसे महिला, एक सर्विसमैन, तो इनका सर कट ऑफ लगभग इस परीक्षा में सर कितना रह सकता है सर? नहीं बोल से बता सकते, क्योंकि जो है आप जो है 10 गुना अभ्यर्थी और 3 गुना अभ्यर्थी का पोर्शन है। तो जो है अगर हम जनरली कंपेरिजन अगर करें तो पुरुष के मुकाबले अगर 33% आरक्षण महिलाओं को मिल जाता है तो 3 मार्क्स का रिडक्शन जो है हर कैटेगरी में आप कर लीजिए। मान लो जनरल कैटेगरी का अगर 80 मार्क्स जाता है तो महिला जनरल 77 जाना चाहिए, ओबीसी अगर 76 जाता है तो महिला ओबीसी 73 जाना चाहिए। लगभग 3 मार्क्स से ज्यादा का डिफरेंस नहीं मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा एसटी गर्ल को थोड़ा सा बेनिफिट मिल सकता है, इसके अलावा कहीं पर भी नहीं मिलने वाला। सर धन्यवाद सर। नमस्ते सर, छतर लाइब्रेरी सेंटर से बोल रहे हैं। सर हमें ये जानकारी चाहिए थी, जैसे आपने इंटरव्यू के लिए बोला कि अगर इंटरव्यू के लिए कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे पास आ जाएं, तो जैसे किसी को इंटरव्यू के लिए आना है तो कैसे संपर्क में रहे आपके, कि अगर जरूरत पड़ती है तो? अभी नंबर मिल जाएंगे आपको, प्री और मेंस निकाल लीजिए अपने आप, जो है आप जब कॉल करेंगे नंबर अभी हम सेंड कर देंगे, आपको मिल जाएगा। और अगर यहाँ भी हुआ तो दिशा पब्लिकेशन के थ्रू भी, मतलब सॉरी दिशा प्लेटफॉर्म पर भी जो है अगर अवेलेबल हुआ तो हम यहीं पे भी आके दे देंगे आपको, कोई दिक्कत। ओके सर, थैंक यू सर। और कोई क्वेश्चन है? सर एक कंपटीशन को लेके एक बच्चे अक्सर है कि प्री में मान के चलिए कितना नॉर्मल जनरल कैटेगरी का कट ऑफ कितना जा सकता है प्री में? 100 क्वेश्चन है तो कितने क्वेश्चन सही करने रहेंगे? देखिए सर, एक्चुअली है क्या, आज के दौर में कोई भी एग्जाम है वो 80% से कम तो क्रैक हो ही जाएगा। तो अपना मेंटर स्तर कम से कम 80% मान के चलें। क्या हमें 80% और वही माइनस मार्किंग है नहीं प्री में, तो आप 80% तो मान के चलिए कि 80% हमें लाना ही लाना है, और कोशिश तो पूरे कर लीजिए, 100 से 100 करना है। अब तो वो जमाना आ गया, उसी आ गया, तो अपने कट ऑफ के बारे में बातें करना ही मतलब जो है अपने आप में मूर्खता मैं कहूंगा, कोई मतलब नहीं उसका। तो आप पूरा कोशिश करिए कि मुझे 100 में 100 करना है, खत्म, दैट्स इट।
अभी मोटे मोटे तौर पर जिस एग्जाम के थ्रू अपन चल रहे हैं, मानो एमपीपीएससी को हम इसी प्लेटफॉर्म के तौर पर देखें तो एमपीपीएससी में लगभग 80 नंबर के आसपास, कई बार 84 भी जा रहा है, कई बार जो है 86 भी गया है, लेकिन ऑन एन एवरेज 80 से ऊपर अगर आप है तो आपसे प्रीलिम्स में। और मेंस का जो है कोई पक्का नहीं बोल सकते, क्योंकि माइनस मार्किंग इस बार पहली बार किसी एग्जाम में चालू हुई है, तो हो सकता है कि 60 पे भी सिलेक्शन हो जाए, हो सकता है कि जो है वो 90 पे। मेंस की प्रिपरेशन सर बहुत अच्छे से करनी है बच्चों को, क्योंकि वही फैक्टर है, वही आपको अंदर और बाहर करेगा, क्योंकि 600 मार्क्स काफी डिपेंड करते हैं। आपका इंटरव्यू तो केवल 50 मार्क्स का है, और फिजिकल केवल 100 मार्क्स का है, तो 150 नंबर का है केवल। इधर पोर्शन अगर आपका अच्छा हो गया तो उधर कम भी रह जाएगा तो हो जाएगा। हाँ, पीपीटी ग्रुप में पहुंच जाएगी, टेलीग्राम चैनल पहुंच जाएगा, हमारी इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंच जाएगी, और यहाँ से भी जो है अगर आप अप्रोच करेंगे तो हम वापस से, जो हम नहीं बताया कि हम वापस से भी जो है उस चीज के लिए आ जाएंगे, लेक्चर के लिए भी, और कोई अगर आवश्यकता पड़ती है तो हम उसके लिए प्रिपेयर होंगे, हम आ जाएंगे। लेक्चर की कोई आवश्यकता पड़ेगी तो निश्चित रूप से जो जितना हो सकता है अपनी तरफ से अवेलेबल करेंगे आपके लिए। और ये बुक्स वगैरह के लेकर जो डाउट है आपका, रिजर्वेशन को लेकर डाउट है, जैसे ही एक नोटिफिकेशन आ जाता है उसके बाद हम एक बार और आ जाएंगे, उसमें आपको और चीजें बता देंगे। और बुक्स मैंने बताया कि सभी अच्छी हैं, आपको बुक की परेशानी नहीं होना, जाइए। एप्लीकेशन तो आपने बताया, दृष्टि और निर्माण ठीक है मध्य प्रदेश में, बाकी अगर आप जाते हैं वहां पर कोई अच्छा मिलता है, आप कोई भी चीजें ले सकते हैं। वो पर्टिकुलर ये हो सकता है, जैसे कई बार लोग कहते हैं कि इस किताब से सारा फंस गया था, ये ऐसा होता नहीं है, लेकिन जो है जनरल लेवल में जो है तो अच्छी किताबें आप कोई भी रख लीजिए, तो कुछ चल जाएगा। सर एक दुविधा ये थी, ग्रुप सी एवं डी। मीना जी क्लियर नहीं हुआ, से बोलिए। मीना जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। राजगढ़ परीक्षा को एमपीपीएससी। मीना जी आपकी है ना आवाज सही नहीं आएगी, आप एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। सर ये दुविधा थी हमारी के ग्रुप सी एवं डी के पदों पर इंटरव्यू 2017 से केंद्र सरकार द्वारा बंद कर दिए गए हैं, और अब एमपीएसआई परीक्षा ग्रुप सी के अंतर्गत आती है और इसमें इंटरव्यू आयोजित किए जाएंगे, तो क्या इसको एमपीपीएससी लेंगे क्या, या ईएसबी द्वारा होगा सर परीक्षा आयोजन? इंटरव्यू का जो पोर्शन है वो शायद ईएसबी के थ्रू ही होना चाहिए, और वो मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है कि डिपार्टमेंट ही ले, जैसे अभी तक जो हुआ था कि उसमें डिपार्टमेंट के पास में आखिरी जो पोर्शन था वो डिपार्टमेंट के थ्रू होता था। तो अगर पुलिस विभाग अगर इस पे मामला आता है तो हो सकता है कि पुलिस विभाग के माध्यम से ही हो, और नहीं तो फिर पीवी खुद ही क्या कर सकता है, ईएसबी जो है वो अपनी तरफ से कंट्रोल कर सकता है। जी सर, धन्यवाद सर। बट अभी जो भी सारे डाउट्स हैं रिजर्वेशन से रिलेटेड, या प्रीमियम क्या सेक्शन रहेगा, तो वो सारा नोटिफिकेशन आने के बाद ही चीजें क्लियर जो है नोटिफिकेशन के बाद ही हो पाएंगी। जी हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, और कैसे स्टार्ट बुक तो एफएमयू ठीक है। और कुछ किसी को पूछना है? और कोई क्वेश्चन है किसी का? गणेश ओखरे जी। हाँ सर। जी बताएं। सर मेरा क्वेश्चन था सर कि मैंने 2010 के बाद से पढ़ाई छोड़ दी थी सर। ओके 14 ईयर होगा, और अब मुझे जीरो से शुरुआत करना है, तो सर किस प्रकार करूंगा, कहाँ से शुरुआत करूँ सर? ये टफ तो है लेकिन असंभव नहीं है। बहुत से ऐसा चीजें हुई हैं लाइफ में, बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं कि लोगों ने मतलब बिल्कुल जीरो से स्क्रैच से स्टार्ट किया और काम कर दिया। वो तो अच्छा शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। आप ऐसा तो है नहीं कि पढ़े तो पहले से ही है, जब पहले सिलेक्ट है, पहले काम किया है, इसका मतलब आपके अंदर कुछ तो है। तो भूलने ऐसा कुछ ऐसा होता नहीं है, एक बार बस हाँ जी सर, करने की देर है। बस अपने आप को समझाइए कि आप कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से आप कर सकते हैं। थैंक यू सर। ओके। $34 बटालियन धार सर, इसको अनम्यूट कर दीजिएगा। जी अजीत तोमर जी पूछिए, अपना हैंड रेज किया हुआ है। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था जी, जैसे प्री के बाद सर जैसे 10 गुना लोग सिलेक्ट होंगे मेंस और फिजिकल के लिए, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि मेंस जो 10 गुना स्टूडेंट होंगे उनका मेंस और फिजिकल दोनों कंडक्ट होंगे, या फिर मतलब मेंस के बाद फिर से मतलब मेरिट जारी होगी? मेंस के बाद जो मेरिट जारी होगी 3 गुना बच्चे उनकी होगी।
मतलब फिजिक्स जैसे 500 पोस्ट आती हैं तो फिजिकल सिर्फ 1500 लोगों का होगा। हाँ 1500 लोगों का मेंस होगा। 1500 1500 लोग 3 गुना बच्चे 3 गुना बच्चे आएंगे, 1500 बच्चों का फिजिकल होगा। हाँ, इसमें थोड़ा सा डाउट था मुझे कि दोनों मतलब मेंस और फिजिकल दोनों ही कंडक्ट होंगे एक साथ, उसके बाद मेरिट जारी होगी इंटरव्यू के लिए, या फिर मेंस के बाद मेरिट जारी होगी फिजिकल के लिए? देखिए एक्चुअली क्या है कि अगर क्वालिफिकेशन होता तो हो सकता था कि पहले फिजिकल ले ले और फिर काम करते, लेकिन अब चूंकि क्वालिफिकेशन नहीं है, नंबर लेकर आना है, तो उनको कोई इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि लिस्ट में अगर कम नंबर भी आए तो उनके पास में 1500 बच्चे हैं, तो 1500 बच्चों में से जो है अगर नंबर कम भी हुए फिजिकल में इंटरव्यू में मिलाकर, तो उनके पास में मेरिट मिल जाएगी। फिजिकल में जो है बाहर होने के चांस नहीं है ना यहाँ पर, जैसे कांस्टेबल वगैरह में फिजिकल नहीं कर पाए तो आप बाहर हो जाएंगे, यहाँ पर वैसा पोर्शन नहीं है, तो इसमें जो है मल्टीपल आपको 5 गुना या 10 गुना बच्चों की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपके के आधार पर है कि फिजिकल में अगर कम नंबर भी हुए और जो है अगर आप क्वालिफिकेशन कर पा रहे तो आप अंदर आ जाएंगे। जी सर, जी सर, जी सर। वो उनका काम कम हो गया, थोड़ा सा डिपार्टमेंट का काम कम हो जाएगा कि उनका बर्डन नहीं कि एक साथ जो है 10,000 बच्चे या 15,000 बच्चों का जो है उनको फिजिकल लेना है। 1500 बच्चे अगर होते तो 1500 बच्चों का फिजिकल लेंगे, फटाफट रिजल्ट आएगा, खत्म हो जाएगा। Exactly. क्योंकि एक पॉइंट ना सर मुझे मतलब जो गजेट मैंने पढ़ा था उसमें क्लियर नहीं हुआ था पॉइंट मुझे कि ऐसा क्या है इसका। वो अभी हुआ भी नहीं, लेकिन यही होना है उसमें जो है वो 1500 बच्चों के आसपास, अगर 500 पोस्ट है तो उतने बच्चे आ जाएंगे। वैसे 500 प्लस की है हाँ। अभी देखते, लेट्स सी। थैंक यू सर। 4-5 से सब क्वेश्चन 34 धार से 34 बटालियन धार। हर्षित जी आपने हैंड रेस किया हुआ है, आवाज आ रही है आपको? हर्षित राठौर, राघवेंद्र लोधी, लर्निंग सेंटर हरदा। हरदा आवाज आ रही है आपको? जी सर, आ रही है सर। जी आपने हैंड रेस किया हुआ है, पूछिए प्रश्न। नो सर, गलती से हो गया, सॉरी। ठीक है। राजगढ़। जी सर, जी। आपके यहाँ और कोई बच्चे का प्रश्न है? ऐसा से कपिल सर, ये कपिल है, एसआई की तैयारी कर रहे हैं। इनका प्रश्न था सर, गोला फेंक में अवसर कितने प्रदान किए जाएंगे? लंबी कूद गोला फेंक में 3 अवसर रहते हैं। 3 अवसर का पोर्शन है। 3 अवसर। जी सर, धन्यवाद। तो तैयारी से संबंधित कोई प्रश्न है या कुछ भी प्रकार की डाउट हो? है कोई प्रश्न? अभी सर हमने 2 दिन पहले विश्लेषण कर दिया था, जब ये गजेट आया था उसी समय हमने संपूर्ण राजपत्र का पूरा विश्लेषण सभी बच्चों को कर दिया था, क्योंकि सर हमारा भी विचार क्लास आयोजन का है, लर्निंग सेंटर में कक्षा नियमित रूप से संचालित की जाए। तो इसलिए फिजिकल वाले भी आए थे, डॉक्टर पीके जैन साहब, और मेडिकल वाले भी आए थे, और प्रथम और द्वितीय प्रश्न पत्र की तैयारी की रणनीति भी हमारे द्वारा बताई गई थी। इसलिए सर प्रश्न अपेक्षित थोड़े कम ही हैं सर। ये सेंटर जा रहा है तो कोशिश बस यही है कि किसी के साथ अगर मिल जाएंगे तो, अगर एक कोई टीचर हर जगह सेंटर पर उपलब्ध हो जाएगा तो वो बेटर ऑप्शन हो सकता है जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हर जगह तैयारी करने वाले विद्यार्थी आपको मिलेंगे। तो अगर आप जो है, अगर हम इसको यूं देखें कि अगर आपको अपने अपने प्लेटफॉर्म पर ही, अपनी अपनी जगह पर ही इन चीजों को चलाना है, तो आप चाहे तो एक कोई जो है टीचर जहां पर भी आपके पास अवेलेबिलिटी है तो रिज्यूम बुलाकर आप चेक कर सकते हैं, जो अच्छा बच्चा जो विद्यार्थियों को लगने लग जाए तो वो आप काम कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कल सर हमारे यहाँ श्रीमान रक्षित निरीक्षक महोदय श्री रविकांत शुक्ला सर आए थे, तो सर गजेट देख रहे थे राजपत्र, तो उनने भी इस बात का संकेत किया था कि परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण हम करते ही हैं, जब भी कोई महत्वपूर्ण परीक्षा आती है। तो इस बार एमपीएसआई का भी उन्होंने बोला था कि परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण का आयोजन लर्निंग सेंटर में ही करेंगे। तो इसलिए सर आज का ये सत्र बहुत ही बढ़िया शिक्षाप्रद रहा, सभी के लिए बहुत बढ़िया। हमारे सभी बच्चों ने बहुत ध्यानपूर्वक सुना है सर आपको, इसके लिए सर धन्यवाद। थैंक यू। रविंद्र जाटव आपने हैंड रेस किया हुआ है।
जीत तोमर। हाँ जी सर, नमस्कार हाँ जी, पूछिए। सर। एग्जैक्ट मैं अभी ज्वाइन हो पाया हूँ, कुछ काम था, मोबाइल था नहीं और लाइट आने हुई है, मोबाइल नहीं हाँ, तो कोई बात नहीं बेटा, प्रश्न पूछिए, प्रश्न क्या है? सर आए नेक्स्ट टाइम। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ज्योति। सर 1 सेकेंड, हेलो। जी जी, पूछिए रविंद्र जी। सर थोड़ा नेगेटिव हो जाते हैं, उससे कैसे निपटते हैं, जैसे कि कंपटीशन को लेके? डर लगने लगता है, कॉम्पिटिशन का फियर है बच्चे हाँ नहीं सर, डर नहीं, मुझे पता है डरना नहीं चाहिए, बट क्या है कि अंदर ही अंदर एक रहता है, कभी फेल हो सोचते हैं कि बी प्लान हो तो। एज का जी थोड़ा सर। अभी अभी आप क्या कर रहे हैं, क्या कर चुके हैं अभी आप? अभी अभी सर कुछ नहीं है, 20 ईयर्स। 20 ईयर्स है, अच्छा अच्छा। तो देखिए, डरना तो जब आदमी जब व्यक्ति तैयारी करता है तो हर एक करता है, हर एक को डर लगता है। ऐसा नहीं कि ये नहीं कह सकते हमें डर नहीं लगता, डर सभी को लगता है। वो ऐड देखा ना, गला सबका सूखता है, डर सबको लगता है। तो वो कहानी क्या है कि डर को दूर कैसे किया जाए, आपका प्रश्न ये है कि डर कैसे दूर किया जाए। तो देखिए, डर दूर करने के लिए उपाय बस एक ही है, हम लोगों ने इतनी देर से चर्चा की है, आप शायद नहीं थे तब। तो जरूरी है कि थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कीजिए। जब थोड़ी थोड़ी चीजें सोचते हैं हम 10 घंटे पढ़ लेंगे, स्टार्टिंग छोटे से कीजिए। तो छोटी छोटी चीजें जी अचीव सर। करते रहेंगे, छोटे छोटे गोल अचीव करेंगे तो अपने आप ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आता रहेगा। जैसे कि आपको 800 मीटर दौड़ना है तो आप 100 मीटर से स्टार्ट कीजिए, 200 मीटर पे जाइए, फिर 300 मीटर पे जाइए। आप पहले दिन ही 800 लगा देंगे स्प्रिंट, तो अगले दिन जाएंगे ही नहीं। तो डर तो आना स्वाभाविक है। इसी प्रकार से पढ़ाई में भी यही होता है, मैथमेटिक्स में, जीएस में, जिसमें भी आप तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो पहले छोटे छोटे गोल बनाइए कि मुझे आज ये चैप्टर खत्म करना है, कल ये चैप्टर खत्म करना है, ऐसे धीरे धीरे बढ़ाइए। तो देखिए, डर अपने आप दूर होने लगेगा। जी सर, ओके, थैंक यू। हाँ, मेंस ऑब्जेक्टिव रहेगा सुशील और लोकेश, मोबाइल से डिस्ट्रक्शन। हाँ, मोबाइल से डिस्ट्रक्शन देखो बेटा, ऐसा है कि वो खुद से ही है, अपने आप में जो है क्या करना पड़ेगा, धीरे धीरे उसको रखना पड़ेगा। अरे कमरे में रखना शुरू कर दो मोबाइल को, हो सकता है वो आदत डली हो, लेकिन 15 मिनट 20 मिनट के बाद में नहीं करते हुए उसको क्या करें कि हम 2 घंटे 3 घंटे के बाद में एक बार देखेंगे। तो कहीं हम जंग लड़ने तो नहीं जा रहे हैं, कहीं लड़ रहे हो कि माता पिता को बहुत ज्यादा जरूरत है अपनी बात करने की, एक बार अगर कहीं बाहर भी रह रहे हैं तो बात करें, चर्चा करें और उसके अंदर रख दें। माता पिता कभी आपको डिस्टर्ब नहीं करने वाले हैं, बाकी जो भी डिस्टर्ब करने वाले हैं वो आपके आसपास के आपके दोस्त ही होंगे। तो बढ़िया, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और अधिकारी बन जाओगे तो जो अगर आप किसी से दूरी बनाकर भी रख रहे हो तो वो अपने आप आपको कॉल कर ले, उससे घबराने की भी जरूरत नहीं होना चाहिए। तो जो है अपने आप फोन आएंगे, और ऐसा ही बन जाओगे तो जरूर ज्यादा आएंगे कि जो है हमारा कोई काम करवाते हैं। तो मोबाइल को जो है धीरे धीरे 2 घंटे रखवा दें, अलग कमरे में रखें, सोते समय उसको जो है कोशिश करें कि जो है मुझे आज नहीं रख के क्या करना है। अरे सबसे अच्छा कीपैड वाला ले फोन। हाँ, और रिचार्ज देखिए सबसे सर वैकेंसी कब तक आएगी? रिचार्ज करवाना बंद कर दो, अपने आप चीजें मिलना शुरू हो जाएंगी। जी जी सर वैकेंसी कब तक आएगी? देखिए, क्लियर तो नहीं है, फरवरी में आ जाना चाहिए। और सर एग्जाम कब तक रह सकती है? एग्जाम उसके बाद में 45 डेज एड कर ले तो मिनिमम जो है अप्रैल में आ जाना एग्जाम होना चाहिए, फरवरी में नोटिफिकेशन आता है तो। बाकी अब डिपेंड करता है कि नोटिफिकेशन के बाद में पता चल जाएगा क्या करना है। आप तो बस पढ़ना स्टार्ट कीजिए। बस अभी मान के चलिए 45 दिन आपके पास किसी भी हालत में है प्रीलिम्स के लिए, और जो है उसके बाद में 60 डेज जो है आपको मेंस के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे मिनिमम। करंट अफेयर्स सर कब से कब तक का पूछा जा सकता है प्री में? करंट अफेयर्स वो जो 6 मंथ का 6 मंथ कम से कम कर ले। जैसे अगर मानो कि अप्रैल में आपकी एग्जाम है तो जून जुलाई जो है 2025 से आप चालू 24 से चालू कर दें तो ये कंप्लीट हो जाएगा। और अगर और आगे चला जाता है 6 महीने के मई के आसपास अगर आपका पोर्शन जाता है तो दिसंबर से स्टार्ट कर सकते हैं। और बाकी कुछ क्वेश्चन देखो, 10 क्वेश्चन तो ऐसे मिलेंगे ही जो क्या होता है किसी के बस का बात नहीं रहती है ना, तो वो अपन मान के भी चलेंगे। वैसे क्वेश्चन अपना एक आध करंट का हो सकता है, एक आध और किसी टॉपिक का हो सकता है जो नहीं बन रहा। तो सर इसमें जो 10 सब्जेक्ट दिए हैं तो क्या 10-10 नंबर के आएंगे क्या, या कुछ ऐसा रहेगा अलग? अभी कुछ क्लियर नहीं है, वो तो नोटिफिकेशन आएगा उसमें सब क्लियर करें, या फिर वो तो डिपेंड करेगा पेपर पे क्या करते हैं वो लोग, है ना। हो सकता है कि हिंदी 25 के दे दे, इंग्लिश 25 के दे दे, 50 का जीएस कर दे, या फिर 10-10 तीनों क्वेश्चन के दे पोर्शन दे दे। वो डिपेंड करेगा कि उनके ऊपर क्या है। या एक जो पोर्शन चलता है कि कॉमन पूरे 100 क्वेश्चन दे दिए तो कॉमन 100 क्वेश्चन भी हो सकता है। और सर हिंदी इंग्लिश इसमें कंपैरिजन दे रखा है तो मतलब रीडिंग वाला वो। हाँ, तो वो अब देखना होगा, नोटिफिकेशन आने दीजिए तब क्लियर होगा। हिंदी का वैसा जीएस नहीं आएगा जैसा अभी तक आता था, नॉर्मली जो है कंपैरिजन वाला ही क्वेश्चन है। तो 10 क्वेश्चन दोनों के आ जाएंगे, वही रहेगा।
यस सुशील मीना जी पूछ रहे हैं मेंस ऑब्जेक्टिव हाँ रहेगा। हाँ मेंस ऑब्जेक्टिव ही रहेगा 100% ऑब्जेक्टिव। तो इसमें से पुलिस का आरक्षण रहेगा कि नहीं होगा 15% वाला? देखिए गवर्नमेंट के रूल्स अभी जो आए थे उसके हिसाब से तो जो है आरक्षण मिलना चाहिए 33% जो आरक्षण है महिलाओं के लिए, लेकिन अभी वो भी क्लियर आरक्षण का जैसे ऐसा पोर्शन है कि अभी जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगी। और आरक्षण को तो आप ऐसे ले मतलब दिमाग में रखा ही मत करो, उसे तो बुनांजा के रूप में लीजिए, आपके वो तो हमें मिल जाएगा, चलो अच्छी बात है, तो अच्छी ज्यादा खुशी होगी आपको। पहले से अगर सोच लेंगे तो ऑटोमेटिक कमजोर हो जाएंगे, अपने आप को कमजोर कर रहे हैं। देखिए अपन ने पहले स्टार्टिंग में भी अभी बात की है कि हमारे हाथ में जो है उसके ऊपर ध्यान रखें, कितना आरक्षण मिल रहा है, जो है कितनी वैकेंसी आ रही है, या जो है भाग्य में नहीं था, या हमारे साथ ऐसा हो गया, ये सब चीजें अब जस्टिफाई करने वाली नहीं होती। मतलब जो हम 10th में 12th में कम परसेंटेज को कहते थे कि बीमार पड़ गए, कोई जो है किसी की डेथ हो गई है, कुछ और हो गया है, ये अब आपको अपने आप को क्या करना है, जस्टिफाई करना है। आप ग्रेजुएट हो चुके हो, परिवार की जो जिम्मेदारी थी आपको ग्रेजुएशन करवाने की वो करवा दी है आपको। अब आपका जो है काम बनता है कि आप अपने आप को जस्टिफाई कर लें। रिजल्ट जिस दिन आएगा, तैयारी अगर हो गई, सिलेक्ट हो गए, तो उस दिन भी आंसू आएंगे, और अगर तैयारी करने के बाद अगर आप सिलेक्ट नहीं हुए तो भी आंसू आएंगे। बाकी आपने जो काम किया वो बदमाशी का काम किया, तो वो जो है अपने को अपने आप को जस्टिफाई आप खुद कर सकते हैं। सर एग्जाम कौन लगा, व्यापम ही लगा या गृह विभाग का चल रहा है? ईएसबी चांसेस है। सर एक बच्चा प्रश्न पूछ रहा है कि एसआई की ऑनलाइन तैयारी कैसे करें? देखिए हम अपने तरफ से तो एक ही चीज कहना शुरुआत से कही है, ऑफलाइन वाले हैं कि हम ऑफलाइन ही बेटर ऑप्शन देंगे। मैंने आपको अभी शुरुआत में बताया कि आप अपने परिवार में जितने भी सदस्य इस पोस्ट पर है, नहीं है तो आप जो है अधिकारियों से किसी से पूछ लीजिए उन्होंने कितने घंटे ऑनलाइन तैयारी की थी, आपको इसका जवाब मिल जाएगा। और एक सजेशन इतना है कि जो है आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ना ही चूज करें तो बेटर है। केवल एक जो है, और जाते भी इसलिए हैं क्योंकि एक हिंदुस्तान के व्यक्ति की मानसिकता है कि जो है सस्ते में अगर कोई सामान मिल रहा है तो उसको हम खरीद लें, बेटर ऑप्शन यही लगता है। और जो है अगर उस चीज के चक्कर में अगर जाएंगे आप तो बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। ये अभी मैं तो कहूंगा सीधा सर, ये अवसर है 7 साल बाद आया है, उसको समझने का प्रयास करिए, इसको यूं ही मत जाने दीजिए, बहुत कुछ चेंज हो सकता है। ऑनलाइन से बेटर ऑप्शन है कि आप घर बैठे घर से खुद से तैयारी कर लें, वो ज्यादा चांसेस है आपके सिलेक्ट होने। बुक लीजिए, बुक से पढ़िए, जरूर संस्थान जाएगी, बुक से पढ़िए अगर आप कैपेबल हैं तो। जरूरी नहीं कि कोचिंग संस्थान से ही जो आपका सिलेक्शन होता है, कई ऐसे होते हैं जो कोचिंग संस्थान से सिलेक्ट नहीं होते हैं, कई होते हैं कि जो कोचिंग संस्थान से बेनिफिट मिलता है, चॉइस है। और सर जैसे ईएसपी से अगर एग्जाम होना है तो ईएसपी वालों ने तो पहले भी दिया था पेपर में कि अक्टूबर तक हमारे पास समय नहीं है, अगर पुलिस विभाग देता है तो भी हम अक्टूबर से पहले तो एग्जाम नहीं करा पाएंगे। मैंने बताया ना, ये आप अपना काम है ही नहीं, आप क्यों टेंशन ले रहे हो इस चीज को लेकर? आप तो अपने फोकस अपने जीएस पे, अपने जो है सब्जेक्ट पे फोकस करते ही है। सर तनाव वही है ना कि पहले जो अपन तैयारी कर रहे थे वो अलग थी, अब पूरी अलग हो चुकी है। पहले उस अकॉर्डिंग तो अपन प्रिपेयर थे, लेकिन जो सिलेबस पूरा का पूरा आउट ऑफ कर दिया इन्होंने। अभी तैयारी तो देखो, अगर आप नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हो तो अभी तैयारी तो कर नहीं रहे होंगे। जीएस पहले था, जीएस अभी भी है, मैथ्स पहले था, मैथ्स अभी भी है, बस हिंदी और इंग्लिश चेंज हो गया। तो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी होंगे तो आपकी हिंदी ऐसे भी अच्छी होगी, इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी होंगे तो आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। हिंदी पे फोकस करना था, हिंदी मत पढ़ना, अभी हिंदी के पैसेज के तौर पर काम हो जाएगा। इंग्लिश पूछिए सर। मैं अभी ग्रेजुएशन मेरा रनिंग में चल रहा है सर, लास्ट ईयर है। जी। तो सर मेरा अगर वैकेंसी आ जाती है सर ऐसा है कि, तो मेरा फॉर्म अप्लाई हो सकता है कि नहीं हो सकता सर? देखिए अभी एमपीपीएससी का मैं आपको बता देता हूँ, ये होता है कि अगर आप ग्रेजुएशन में है तो आप दे सकते हैं। इतना सा आएगा कि आपका जो है मेंस का जो है रिजल्ट आने से पहले, मेंस का फॉर्म बनने से पहले आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे होगा कि रनिंग वाले आप दे सकते हैं, लेकिन बस इंतजार इतना होगा कि आपका जो मेंस जब होने वाला होगा, मतलब लगभग 90 डेज जो लास्ट सेमेस्टर अगर आपका बचा होगा तो मोस्ट प्रॉब्ली आप इंटर कर जाएंगे। लेकिन अगर जो है एक पूरा साल बचा है तो शायद संभवतः जो है आप इंटर नहीं कर पाएंगे। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आने वाले 4 to 5 मंथ में आपका जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है। सर नमस्कार सर, डीआरपी देवास से बात कर रहे हैं सर। जी पूछिए सर। हमारे कुछ डाउट थे वो क्लियर हो गए थे, बट आपने हमें हमारे स्टूडेंट को इतना अच्छे मोटिवेट किया सर, बहुत अच्छा लगा सर। एक तारीफ करना चाहते सर, हमारे स्टाफ के ही हैं नरेंद्र चौधरी आरक्षक, बोले सर ये तो मैग्नस कार्ल सर ग्रैंड मास्टर उनके भाई हैं क्या, ये कह रहे थे। अच्छा धन्यवाद।
थैंक यू देवास, जो आपने कॉम्प्लीमेंट दिया। अब हम इस सेशन को वाइंड अप करते हैं। तो सबसे थैंक यू पहले सर। हमारी जो कौटिल्य अकेडमी से आई हुई फैकल्टी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग सर यहाँ आए और हमारे जो बच्चे हैं, इवन जो पुलिस वाले हैं, वो तैयारी जो इस एग्जाम की कर रहे हैं, उनको आपने एड्रेस किया। और जैसे नोटिफिकेशन आता है तो एक बार फिर हम आपसे संपर्क कर आपका एक बार फिर सेशन हम कंडक्ट कराएंगे। अनुरक्ति मैम, आप सुन पा रहे हैं मैम? हाँ राहुल, आवाज आ रही है। हाँ, जैसा मैंने सेशन में देखा सर, आप लोगों ने तो सारी क्वेरीज एड्रेस की रिलेटेड टू सिलेबस, पर नोटिफिकेशन जैसे बहुत से बच्चे नोटिफिकेशन रिलेटेड डाउट्स बच्चों के थे, तो हम बच्चों से फीडबैक लेकर के नोटिफिकेशन जब भी आता है तब हम, अगर बच्चे बोलते हैं तो हम एक और सेशन आपके माध्यम से उसमें आपका गाइडेंस का सेशन एक करा देंगे फिर। हम तीनों स्तर पर आपको प्रारंभिक परीक्षा को लेकर, मुख्य परीक्षा को लेकर, इंटरव्यू को लेकर कोई भी जरूरत लगती है तो हम अवेलेबल रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप सेंटर से भी बोलेंगे तो सेंटर से भी हम कुछ लेक्चर अगर प्रोवाइड करवाना पड़े हम वो करवा सकते हैं। इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए भी अगर जरूरत पड़ेगी तो हम यहाँ पर उसके लिए भी अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना महत्वपूर्ण समय निकाला आज के सेशन के लिए। एंड जिस प्रकार से बच्चे डाउट्स पूछ रहे थे, सेशन को देख करके समझ में आता है कि निश्चित ही बच्चे इसको सेशन को देख के मोटिवेट भी हुए हैं और बहुत से डाउट बच्चों के क्लियर हुए हैं। थैंक यू सो मच।